So where were we yesterday? That Right? quote from Richard Heyman, Hmm. if you possibly can. Yeah, so we have to start from if you possibly can. So कल हम क्या एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा वापस आने में टाइम लग रहा है. I'm still not. I'm wondering where I am. तो कल हम बात कर रहे थे कि हम जैसा फील करते हैं उतनी ही हमारी उम्र होती है. एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? कि यहाँ कहीं पे भी बायो में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कितना जियोगे. हाँ, आप इच्छा मृत्यु नहीं पा सकते, या फिर आप वो नहीं कर सकते कि आप इसी तारीख को मरोगे, या डिसाइड नहीं कर सकते. लेकिन कैसे आप अपनी लाइफ जीते हो वो पूरी आपके ऊपर है, जितनी भी है. आप एकदम तंदुरुस्त होके भी जी सकते हो, आप बीमार होके भी जी सकते हो, आप हंसी खुशी जी सकते हो, आप दुख में जी सकते हो. तो इट इज ऑल ऑन यू. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम इफ यू पॉसिबली कैन. यस. If you possibly can, don't put a ceiling on how long you can live. All is all it will take is one person to break the limits of life expectancy, and that person will change the course of life expectancy for all humanity. One person after another will follow, because when one person lives far beyond the current life expectancy, other people will believe and feel they can do it too, and they will. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस इज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से जीते हैं. जैसे कि इंडिया में बोलते हैं ना, 60-70 ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि 60-70 इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो हमको वही लगता है कि अरे 60 के हो गए, अब और कितना जीना है. दिस इज व्हाट वी कीप टेलिंग टू आवरसेल्व्स, राइट और रॉन्ग ऋतु जी? बोलते हैं ना Yes, हम लोग अपने आप को कि अरे yes, 60 के yes. तो हो गए, और कितना जी के क्या करना है. तो ये चीज वो बोल रहा है बुक की, अगर एक भी इंसान 80-90 तक जी लेता है ना, हंसी हंसी खुशी, तो फिर हम उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, और हम उसकी उसके फुटस्टेप्स में फॉलो करने की इच्छा हमारे अंदर आ जाती है. जैसे कि अब वो जो मॉडल है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो 62 ईयर्स के है, या फिर अमिताभ बच्चन है, या फिर अभी के जो स्टार्स है बॉलीवुड में, तो ऐसे बहुत मिलेंगे ना आपको, जो अभी एट प्रेजेंट दे हैव क्रॉस्ड 50-55, बट दे आर स्टिल गुड एंड स्टिल हेल्दी, लाइक अनिल कपूर है. तो उस हिसाब से इफ यू सी, यू विल गेट मेनी सच एग्जांपल्स. एंड आप उनकी तरफ जब देखते हो तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप जी सकते हो ऐसे. इतनी सारी हीरोइंस भी है ना, व्हाई वी विल टॉक अबाउट हीरोज. there are so many people who are gracefully living their like old like they are becoming old, but they are still very graceful and still very presentable, still very good to look at. तो आप उनकी तरफ भी देख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लुक अप टू देम, एंड आप अपना एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हो. अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ओल्ड हो तो आपको झुर्रियाँ हो जाएगी चेहरे पे, या फिर आपके हेल्थ ब्रेकडाउन होंगे. ये चीज अब हमें हटा लेना चाहिए अपने दिमाग से. यही चीज ये बोल रहा है कि एक इंसान ही बस है इस चेंज को लाने के लिए. यस, व्हेन यू बिलीव एंड फील. When you believe and feel that aging and deterioration are inevitable, then they will happen. Your cells, your organs, and your body receive your beliefs and feelings. Feel young and stop feeling your age. Feeling your age is just a belief you have been given and a program you have given to your body. You can change the command you are giving whenever you want by changing what you believe. तो ये आपको वही बोल रहा है वापस से, कि जब आप बिलीव करोगे कि आपके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे इस एज में आके, या आपके सेल्स आपको अच्छा नहीं बना सकते या नहीं दे सकते हेल्थ, तो वैसा ही आपको वो आपका बन जाएगा. तो यू हैव टू चेंज योर बिलीफ. तो आपकी जो फीलिंग होगी ना कि आप 40 के लग रहे हो, तो आप 60 में भी 40 के ही फील करोगे. आपकी बिलीफ होगी कि आप 20 के हो अभी, तो आप 40 में भी 20 के फील करोगे. दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ मीन्स, कि आपको हमेशा यंग महसूस करना है. एज इज जस्ट अ नंबर. हम ये सुनते आ रहे, लेकिन हमें ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था. अब ये बुक भी हमें यही बोल रही है. नाउ, हाउ डू यू चेंज योर बिलीव्स? चलिए How आगे do you पढ़. change your beliefs? By giving love. Negative beliefs, such as beliefs of limitation, aging, or disease, do not come from love. When you give love, when you feel good, love melts away any negativity, including negative beliefs that harm you.
तो ये आपको बोल रहा है कि आप कैसे, अब आप पूछोगे ना कैसे हम लोग अपना ये उम्र बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी बिलीफ चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर एक ही है कि बाय गिविंग लव। और लव कैसे दोगे कि नेगेटिव बिलीफ्स जो होते हैं ना, कि जो भी आपके अंदर में है बिलीफ्स, लिमिटेशंस को लेकर, एज को लेकर, डिजीज को लेकर, उन सबको आपको प्यार दे के हटाना है अपने अंदर से, उन चीजों को हटाना है, अपनी बिलीफ्स को चेंज करना है। एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप प्यार दोगे, व्हेन यू विल फील गुड। तो लव विल मेल्ट अवे एनी नेगेटिविटी, आपके अंदर की जो भी मान्यताएं हैं वो सब खत्म करेगी, सब खत्म करेगा। प्यार की जो फीलिंग है, जो भावना है, वही आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। जब वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, जब आप खुश हो जाओगे, आपको जीने की चाह होने लगेगी, तब जाके यू विल चेंज योर बिलीव्स एंड यू विल स्टार्ट लिविंग अ मोर happy life. It's all about happy life. See, what again and again the book is telling you is कि death तो आपके आएगा, एंड वो तभी आएगा जब आपका नियति में लिखा है, जब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इट इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि व्हेन आर यू गोइंग टू डाई। लेकिन आप वो डेथ के लिए वेट करते रहते हो एकदम ऐसे कि हाँ मुझे तो अब जाना ही है, चलो मैं ये छोड़ देती हूँ, चलो मैं वो छोड़ देती हूँ करना। लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अगर आप वैसे जाना चाहते हो तो इट इज योर विश। आप अपने बिलीव्स के साथ में वैसा वाला बॉडी बना सकते हो जिसमें आपके पास में बहुत सारे हेल्थ ब्रेकडाउन्स है, आप खुश नहीं हो, आप बिस्तर पकड़े हुए हो, एंड यू कैन गो लाइक दैट ऑल्सो। एंड द सेकेंड वे इज कि ठीक है, यू नो कि डेथ इज गोइंग टू कम सूनर और लेटर, but the quality of life which you are right now living is excellent, and you are very happy, you are full of love, you are giving out love। तो वो एक तरीके का लाइफ होता है जिसमें डेथ आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, और आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। So this is what the book is trying to tell you, कि quality of your life should increase, and 10 folds में या 100 folds में increase करो उसको by being happy. Yes, the love that The love that gushes for all is the real elixir of life, the fountain of bodily longevity. It is the lack of this that always produces the feeling of age. Josiah Gilbert Holland, 1819 to 1881, author. तो ये बोल रहे हैं कि जो प्यार होता है ना, जो हम लोग सबके अंदर होता है, वो ही अमृत होता है। जिंदगी का अमृत वो ही है, जो प्यार है। तो वो ही चीज है जिससे आपको फिजिकली जो भी आपकी एज बढ़ेगा, वो ही है, वो लव से ही बढ़ता है आपका एज। ये जब नहीं होता है ना आपके अंदर में, व्हेन यू लैक लव नो, देन इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द एज का फीलिंग कि अब मैं 40 की हूँ, मेरे 40 में झुर्रियाँ आएगी, पास का चश्मा आ जाएगा। ये सब जो हमारी बिलीव्स है वो लैक ऑफ लव के कारण हमारे अंदर आती है। और हमारे जब हम अमृत हमें हमारे पास नहीं रहता है, तो हम फास्ट वी गो टू दैट सी मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ना, किसी ऐसे जन को देखो जो सिमिलर एज के, दो चार जन को, या अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखो। आपके फ्रेंड सर्कल में यू विल सी कि सम पीपल हैव ऑलरेडी एज्ड, दे आर लुकिंग बुढ़ा टाइप, या बहुत सारे ब्रेकडाउन्स है, बीमारियां हैं उनके अंदर में, उनकी स्किन में रिंकल्स दिखेंगे आपको, चमक नहीं है चेहरे पे, एंड हेल्थ ब्रेकडाउन्स ज्यादा है। और वहीं पे आप उनमें ही किसी ग्रुप में आप ऐसे भी दो तीन जनों को देखोगे जो लगते ही नहीं है कि दे आर दैट एज। The other people will look +20 and that group will look -20। ऐसा आपको देखने मिला है, और कुछ आपको उसी एज के दिखेंगे। तो यही चीज ये बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है, आप उनकी लाइफस्टाइल देखो। probably the people who are looking young are very happy, very satisfied with their life, they are they are living their life with जिंदा दिली के साथ। ओके। Yes. तो ये चीज आप वैसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं, we will not understand what the book is trying to tell us. Yes, love is truth. When you were a little child, you were flexible and fluid because you had not formed or accepted as many negative beliefs about life. As you got older, you took on more feelings of limitation and negativity, which caused you to become more set in your ways and less flexible. This is not an amazing life. This is a limited life.
तो ये आपको फिर से बच्चा होने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि जब आप बच्चे थे ना, तो आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, आपके अंदर में कोई भी नेगेटिव बिलीव्स नहीं थी, आप इनोसेंट थे, यू वर नॉट इनटू द वे ऑफ वर्ल्ड। आपको नहीं पता था कि इतने साल में ऐसे हो जाएगा, उतने साल में वैसे हो जाएगा। ये तो आप सुनते 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 आपकी धारणाएं बनी ना। तो आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आपकी जो फीलिंग्स है नेगेटिविटी की या लिमिटेशंस की, वो आपके अंदर आ गई या आपको दे दी गई, या देखकर सुनकर आपने वो अपना ली। तो इसके कारण आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, एंड देन नाउ यू आर नॉट लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। तो टू लिव एन अमेजिंग लाइफ यू हैव टू बिकम लाइक अ चाइल्ड, बिहेव लाइक अ चाइल्ड, डू व्हाट यू लव टू डू। एंड वो होता है ना, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो करूंगा जो मुझे करना है। तो ये वाला एटीट्यूड अपनाना है एक्चुअली बुक के हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये हम अपना ले, बट दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू, कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, ओके। द मोर यू लव, The more you love, the more the force of love will melt away negativity in your body and in your mind. And you can feel love melting away everything negative when you are happy, grateful, and joyful. You can feel it. You feel light, you feel invincible, and you feel on top of the world. तो ये अभी आप देख लो, अगर जब आप पावर बुक करके जाते हो यहाँ से, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो दिन आपका अभी बहुत अच्छा हो रहा होगा, थोड़ा से Yes, ब्रेकडाउन yes, आते भी है दिन में, लेकिन फिर भी आप ना उस हाई में रहते हो, क्योंकि आपने अपनी मॉर्निंग सेट की हुई है। तो आपका अपने आप ही आपकी खुशियाँ आपके पास आ रही होती है, आप जो चाह रहे होते हो वो हो रहा होता है अभी आपके आसपास। राइट और रॉन्ग ऋतु जी? yes, yes, तो वो definitely. तो ये क्या है? अभी मतलब अभी आप ये क्यों देख रहे हो चेंजेस? अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको जो चाहिए वो हो रहा है फटाफट? आपके अंदर पॉजिटिविटी है इसलिए, राइट? वो पॉजिटिविटी Yes. क्यों आ रही है? क्योंकि आपने मॉर्निंग से ही अपना पॉजिटिव मूड सेट किया हुआ है। This is you only who is working on this, okay? There is no one else who is working on this. तो वो यही बोल रहे हैं कि जब आप लव दोगे, जब आप प्यार में रहोगे, तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, आप अपने आप यू विल बी ग्रेटफुल, यू विल बी जॉयफुल। आपको वो फील होगा, यू विल फील, हल्कापन महसूस होगा आपको, और आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तो यही आपको वो बता रहा है, एज यू गिव मोर एंड मोर लव। As you give more and more love, you will notice changes start to happen to your body. Food will taste better, colors will get brighter, sounds will become clearer, moles or little marks on your body will begin to fade and disappear. Your body will begin to feel more flexible, stiffness and little creaks will begin to vanish. When you give love and experience the miracles in your body, you will be left in no doubt that love is the source of health. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि आप अगर खुश हो, आप सब चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप हर चीज से प्यार कर रहे हो, तो आपकी जो विजन है, आपका जो अंदर से जो आपको प्यार भरा दिल है, उसमें आप हर चीज अच्छा ही देखोगे। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंज इन योर बॉडी ऑल्सो, मतलब आपको खाने में स्वाद आने लग जाएगा। जो खाना पहले टेस्टलेस लग रहा था, उसमें आपको स्वाद आने लग जाएगा। आपको बहुत ब्राइट कलर्स दिखेंगे, मतलब यू विल सी द सनराइजेस, यू विल सी द सनसेट्स, यू विल सी द कलर्स ऑफ नेचर, एंड एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। आप आपके जो छोटे मोटे जो एलिमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा हुआ है ना कि मैजिक बुक और पावर बुक करने के बाद में हमको लगा कि अब हमारा जो थोड़ा हल्का हल्का जो दर्द रहता था अभी वो नहीं है, या फिर हमारी आईसाइट थोड़ी बेटर हो गई है, या हमारे हेयर जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, स्किन पे ग्लो आ गया। हैव वी नॉट नोटिस्ड ऑल दिस थिंग? हैव दे एक्चुअली occurred, or is it because of the love inside you, you feel like that? You are being positive, so you have started feeling all these things. See, it is, you have become positive, you are full of love. That is why you feel that, yes, you are full of energy, your hair are shining, you are glowing from inside. All this is because you are into that mode, okay? आप हो तो वही चीज, सेम ही तो हो, आपने खाली अपना नजरिया बदला है। नजरिया बदलने से आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लग गया है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लग गया, तो आपके साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया है। तो चेंजेस विल कम इन योर रिलेशनशिप, changes will come in your money area, changes will obviously come in your health also. It is just that you are attracting good things। जो भी आपके फ्रिक्वेंसी पे है, वाइब्रेशंस पे है, वो आपके पास अपने आप आ रही है। छोटी छोटी चीजें जल्दी आ जाती है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करते हो, वैसे वैसे चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाती है ना। तो जो छोटी छोटी चीजें होती है वो जल्दी जल्दी आपको मिलने लग जाती है। अंडरस्टूड?
Yes. तो लव इज द सोर्स ऑफ हेल्थ। तो आप अगर वाव में रहोगे तो वाव वाली चीजें आपको मिलेंगी। यस, लव इज बिहाइंड एवरी मिराकल। All miracles are the force of love at work. Miracles are created by turning away from negativity and focusing on only love. If you have been a pessimist all your life, it is never too late. वो आपको बोल रहा है कि अगर आप एक नकारात्मक इंसान भी थे ना पूरी जिंदगी भी अपने, तो आज भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आज भी आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हो। एंड जितने भी मिराकल्स होते हैं दुनिया में, वो इसकी जादुई शक्ति के कारण ही होते हैं। जो प्यार की जादुई शक्ति होती है उसी के कारण होते हैं। जब आप कोई भी नेगेटिविटी से घूम जाते हो, तब जाके आपके अंदर में पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। यस, अ पेसिमिस्ट इज एग्जैक्टली। A pessimist is exactly how one man described himself. When this man received the surprise news from his wife that they were expecting their third child, his every was of how negative the impact of a third child would be in their lives. But what he didn't realize was exactly how those negative thoughts and feelings would play out for him. तो ये क्या बोल रहा है, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। उसमें ये बता रहा है कि एक आदमी था, वो बहुत पेसिमिस्टिक था, मतलब हमेशा उसको चिंता, हमेशा वो एक नकारात्मक सोच में रहता था कि आई विल ओनली बी हैप्पी व्हेन दिस विल हैपन। जब उसे वैसे पता चला कि उसके एक बच्चा होने वाला, उसके दो बच्चे और थे, तो ही वेंट इनटू दैट नेगेटिव जोन कि थर्ड चाइल्ड का उसके पूरे फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या असर होगा, वो कैसे, हाउ ही विल हाउ ही विल सर्वाइव द थर्ड चाइल्ड, हाउ द चाइल्ड विल आल्सो सर्वाइव इट। तो अब क्या होता है बाद में, अब वो देखो, एट जस्ट ओवर द हाफ वे पॉइंट ऑफ लाइफ प्रेगनेंसी। यस। At just over the halfway point of his wife's pregnancy, she had to be rushed to the hospital and an emergency C section had to be performed to deliver their baby. Three separate specialists said that at 23 weeks gestation, the baby had a 0% chance of survival. The man was brought to his knees. He had never expected to lose a child. तो ये देखो ये क्या हुआ उसके साथ में। ही वॉज लाइक वेरी पेसिमिस्टिक कि मुझे ये थर्ड बच्चा का मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उसे कैसे पालूंगा। whatever his negative thoughts were, he was having them. Now what happens during the pregnancy, halfway point में उसके बच्चे को, उसकी वाइफ को कुछ इशू होता है, एंड दे हैव टू गो एंड डिलीवर करना पड़ता है बेबी को। अब थ्री स्पेशल सेपरेट स्पेशलिस्ट, तीन स्पेशलिस्ट बोल देते हैं कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज जीरो फॉर द बेबी। एंड उस फादर को, मतलब वो अपने घुटनों पे गिर जाता है, क्योंकि वो कितना भी पेसिमिस्टिक था, ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू लूज दैट चाइल्ड। ओके, ही वांटेड दैट चाइल्ड, ही नेवर वांटेड टू लूज दैट चाइल्ड। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द सी सेक्शन, द फादर वाज टेकन। After the C-section, the father was taken to the side of the room to see his son, the smallest baby he had ever seen. His son was born 10 inches in length and weighed at only 12 ounces. The medical staff tried to inflate the baby's lung with a ventilator, but his heart rate was decreasing. The specialist said there was nothing they would be able to do. The father screamed out in his mind, "Please." And that exact moment, the ventilator inflated his lungs and his heart rate began to climb. See, this is, if you put any logic in this, you will not get an answer. This is what the Rhonda Byrne is talking about, how miracles happen. दिस पर्सन वॉज अ वेरी पेसिमिस्टिक फेलो। लेकिन जब उसने अपने बच्चे को देखा, 10 इंच 12 इंचेस, 10 इंचेस बड़ा था, 12 आउंसेस वे कर रहा था, आप मैथ्स कर लो अपने दिमाग में कि कैसा लग रहा होगा वो बच्चा। लेकिन उसका हार्ट बीट्स नहीं डिक्रीज हो रहे हैं। जो वहाँ पे डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, दे आर सेइंग दैट दे कैन नॉट हेल्प इन एनी वे। एंड एट दैट वेरी मोमेंट द फादर स्क्रीम्ड प्लीज इन हिज माइंड, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल इनटू प्लेस। तो ये बोल रहे हैं कि भगवान है, यूनिवर्स है, वो सुनते हैं आपकी प्रार्थनाएं। लेकिन आप करो तो सही, आप उस चीज को प्यार दो तो सही। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू। अपना लॉजिक मत लगाना। इफ यू सी हिंदी मूवीज, इफ यू आर इनटू बॉलीवुड मूवीज, लाइक हम तो है, हमारे पास तो जीते जाते एग्जाम्पल है। हिंदी मूवीज में कितने मिराकल्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं। हैव यू एवर नोटिस? Yes, yes. वो हीरो मर जाता है, फिर पैदा फिर से आ जाता है वापस। एक हीरो के दो हम शक्ल हो जाते हैं कभी कभी। मतलब व्हाट नॉट दे शो, एंड एवरीथिंग दे शो इज ऑन द टर्म्स ऑफ मिराकल्स।
दो बिछड़े हुए भाई मेले में बिछड़ जाएंगे, फिर कब मिल जाते हैं। अमीर गरीब के पास चला जाता है, गरीब अमीर के पास चला, वो क्या क्या नहीं होता है हिंदी में से। एंड अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम सब चीज क्या चीज पे छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, देयर आर मैजिक्स हैपनिंग, भगवान कुछ भी कर देते हैं। तो हम तो बिलीव कर रहे हैं, बचपन से हम लोगों की तो अंदर में ये जन्म घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि कुछ भी हो सकता है इंडिया में। इंडिया इज अ प्लेस वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस। तो ये तो हम लोगों को भी मालूम है कि कुछ भी मिराकल्स हो सकते हैं, इट्स नथिंग बिग। जिंदा मरते मरते आदमी वापस जिंदा होके आ जाता है। मूवीज में अगर दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं हो रहा है, इसीलिए दिखा रहा है ना। सी, द थिंग्स आर हैपनिंग, दैट इज व्हाई द डायरेक्टर और द राइटर कैन राइट एंड मेक थिंग्स हैपन। नहीं तो वो नहीं होता, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वो नहीं हो रहा होता। तो यही चीज आपको वो बोल रहे हैं। यस, डेज पास्ट। Days passed, all the physicians in the hospital kept saying that the baby would not make it. But this man, who had been a pessimist all of his life, began to imagine what he wanted. Every night when he went to bed, he imagined the light of love shining on his son. When he woke in the morning, he would give thanks to God that his son had survived through the night. तो अब आप देख लो, डेज पास्ट, थोड़े दिन गुजरते गए एंड इसमें ना देखो, इसमें भी आएगा कि इट वाज 4 मंथ्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा। तो जहाँ पे 0% चांस ऑफ सर्वाइवल था, वहां पे 4 मंथ्स में, सी इट अगेन, इट टेक्स टाइम फॉर एनीथिंग टू हैपन। आप बोलोगे मैं आज से करना शुरू की, 10 दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा, 12 घंटे हो गए कुछ नहीं हो रहा है। तो जस्ट सी, दोनों एग्जाम्पल में, हमने कल भी एक एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें भी 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लिखा हुआ था, इसमें भी 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लिखा हुआ आएगा। तो इट टुक 4 मंथ्स, यानी 120 डेज। तो 120 डेज तो मिनिमम आपको चाहिए कोई भी मिराकल कॉज करने में। तो यू जस्ट कैन नॉट से कि अरे आपने या तो फिर आपकी उतनी पावर होनी चाहिए, उतनी शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर कि आपके मिराकल्स चुटकी बजाते ही आपको दिख जाए, या फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट मिराकल्स तो होंगे ही होंगे। तो जो जो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ पेसिमिस्ट था, जब उसने अपने आप को चेंज कर लिया एंड उसने मिराकल कॉज कर लिया, तो फिर आप और हम तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। हम यहाँ बैठे हैं, ये बुक कर रहे हैं, तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक। तो हम तो काफी कुछ बदल सकते हैं अपनी लाइफ का। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस। अगेन देयर इज विजन, विजन यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, ये भी कि एवरी नाइट ही इमेजिन्स द लाइट ऑफ लव शाइनिंग ऑन हिज son, and whenever he will wake up in the morning, he would give thanks to God that his son has survived through the night. इमेजिन, मतलब वो क्या कर रहे हैं, हर रात को वो कर रहे हैं प्रेयर, और हर सुबह भी वो वापस से प्रे कर रहे हैं कि उसका उसका बच्चा एक रात और निकाल लिया है। इससे क्या हुआ, ईच डे हिज सन मेड सम प्रोग्रेस। देखिए, पढ़िए ये पैराग्राफ, पढ़िए कि क्या Each हुआ। his son made progress and he overcame every obstacle that was thrown at him. After 4 grueling months in intensive care, he and his wife were able to take their baby, who had been given a 0% chance of survival, home. हाँ, तो Love अब is आप देख, behind every miracle. तो आपने देखा ना कैसे हुआ, हर दिन उसके बच्चे में अच्छा प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। और जिस बच्चे के लिए बार बार ये बोला जा रहा था कि 0% चांस है सर्वाइवल का, वो नहीं जिएगा, वो नहीं जिएगा, 4 महीनों के बाद में उस बच्चे को उसके माँ बाप घर ले जाते हैं एंड ही सर्वाइव्स। तो एनीथिंग कैन हैपन, anything can happen is what the book is trying to tell us. Now this the power and health is also over, points of power है, we will just read it. Okay, सब हम अभी 2 दिन से ही कर रहे हैं, तो we all know what it is, Yes. just go through it. What you continually give to your body with your beliefs or strong feelings you receive in your body. Every feeling you have saturates every cell and organ in your entire body. You are the ruler of a kingdom, and your cells are your most loyal subjects who serve you without question. So, whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cell reduces. When you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend, or promotion, your body receives the full force of health.
सी व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस इज कि जब हम अपने आसपास की चीजों को प्यार करते हैं तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है, हमारे रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, और हमारे मनी एरिया में भी मैजिक्स होते हैं। तो ये चीज आप प्लीज मत भूलना कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ घुटनों को ही प्यार करना है। आप अपने शरीर के बाकी अंगों को भी प्यार दे सकते हैं। अगर घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, आप घुटनों को प्यार नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने शरीर के बाकी अंगों को प्यार दे दो, तो इट विल अफेक्ट योर घुटना ऑल्सो। Always remember, this is like the you have to use those keys of gratitude, key of love, and key of play. Always you have to keep using them, keep using them. आपको प्यार देना बंद नहीं करना है, आपको शुक्राना में रहना बंद नहीं करना है। कहीं पे ब्रेकडाउन है आपकी लाइफ में, उसे रहने दो, लेकिन जहां आप दे सकते हो वहां तो दो। जहां पे आपके ब्रेकडाउन है वो अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएंगे, अच्छे होने लग जाएंगे। बिकॉज आपकी ड्रीम है ना, देखो शायद आप किसी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो जस्ट लीव इट। आपने यूनिवर्स में अपनी डिमांड लिख दी है, अब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप जहाँ प्यार दे सकते हो वहां कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए ना। आप वहां कंसंट्रेट करिए, वो एरिया आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये बार बार आपको बुक हर चैप्टर में यही चीज समझा रहा है कि व्हेन यू फील लव फॉर एनीथिंग, जैसे कि आज दिन बहुत अच्छा है, आपका घर बहुत अच्छा है, ये घर बहुत सुंदर दिख रहा है, आपके दोस्त दोस्त बहुत अच्छे हैं, आपको प्रमोशन मिल गया है, तो आपकी बॉडी को मिल जाता है सारा हेल्थ। तो कैसे मिल जाता है? आपने तो बॉडी के लिए बात ही नहीं की। आप तो दिन के बारे में बात कर रहे हो, आप तो प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हो, आप तो दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, आप तो घर के बारे में बात कर रहे हो। तो आपकी बॉडी को कैसे मिलता है हेल्थ? कैन यू सी द कनेक्शन? Yes, yes. तो Everything is ये interconnected. यस, तो ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं आएगा कि अगर आपको मनी एरिया में मैजिक चाहिए तो आप हेल्थ को प्यार नहीं दे सकते हो। आपको हेल्थ में मैजिक चाहिए तो आप मनी को प्यार नहीं कर सकते। आपको जिसमें इच्छा होती है प्यार करने की, आप उसको प्यार दो। बाकी आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर की लिस्ट रेडी है, आपने वो बना ली है, आप उसे विजुलाइज कर रहे हो ना। कर रहे हो तो वो अपने आप हो जाएगा। कुछ ना कुछ होगा उसमें, चमत्कार तो होना ही है, वो होगा ही। आपके ड्रीम्स आपके सामने रहने चाहिए बस। जैसे कि अगर आपका ड्रीम है कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए और आप उसे 1 करोड़ से एक घर लेने वाले हो, तो अभी आपके पास फिलहाल नहीं है, तो शायद आपको मनी में प्यार नहीं आ रहा है। लेकिन आप बहुत तंदुरुस्त हो, आप अच्छा खासा घूम सकते हो, फिर सकते हो, माउंटेन्स चढ़ सकते हो, तो आप उन सब चीजों को प्यार देने लग जाओ। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो आप उसको प्यार दे दो। ओके, आई होप दिस दिस इज क्लियर। लाइक इट विल Yes. वर्क इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Gratitude is a great multiplier. So say thank you for your health every single day. Say thank you with all your heart for what you do like about your body and ignore the things you don't like. To see your health improve, you give love to health more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. If you are facing illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Instead, give love to health, own health, and make it yours. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ, and imagine having it. And be utterly grateful for everything you do have. If you believe that your body will deteriorate with age, you are giving out that belief, and the law of attraction must receive those circumstances to you. Feel young and stop feeling your age. Your body will change into whatever you want through your feelings of love and gratitude. डन क्या? Yes, just done. सो आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम। सो यस, तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स? किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है इनमें अभी भी, तो वी कैन एक बार एक वापस से वी कैन जस्ट गो थ्रू देयर। एनी No, डाउट्स, it एनी is clear. क्वेरीज? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। बेसिकली आपको हमेशा यू हैव टू फील यंग एंड स्टॉप फीलिंग योर एज। सी हम अपने आप को बोलते रहते हैं, हम अपने आप को लिमिट में रखते हैं, अरे मैं तो 40 की हो गई, अरे मैं तो 50 की हो गई, अरे मेरे पास तो अब झुर्रियां आएगी, अरे मेरे पावर अभी मेरे पास का चश्मा आएगा, अरे मेरे बाल तो अब झड़ेंगे, सफेद हो जाएंगे, क्योंकि आई एम इन दैट एज। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। We If we think like that, then we are creating it, we are into creation process, we are creating all these things, and these things will happen.
दिस थिंग्स विल हैपन। सो आश्विन मैम ने तो इतना तक हम लोग को बोला था कि उन्होंने मतलब बिना कुछ किए अपने बालों को भूरा कर लिया और फिर काला कर लिया। तो आई डोंट नो व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड इट, बट शी सेड कि जस्ट बाय थॉट्स, जस्ट बाय क्रिएशन शी चेंज्ड हर हेयर कलर। तो ये चीज भी आप लोग देख सकते हो कैसे क्या होता है। किसी को मतलब किसकी क्या चाहत होती है, कितना प्यार वो देता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। मेरी चाहत कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, तो एक्सप्लेनेशंस विल बी वेरी टफ। प्रोबेबली यू वोंट बिलीव कि अरे ऐसे कैसे आप बाल को भूरा या काला कर सकते हो। लेकिन अगर उनकी चाहत है कि उन्हें वैसा दिखना है तो शिवन, अभी अश्विन मैम ने अभी, इफ इफ यू ऑल नो और इफ यू आर इनटू द ग्रुप, द ये एनी हैज गॉट एंगेज्ड, एंड उनको जैसा चाहिए था, जिस टाइप का फैमिली चाहिए था, जो उनकी विजुअलाइजेशंस थी तीनों की, मतलब अश्विन मैम की और अरविंद सर की और एनी की, सबका मिला जुला रूप उनको मिला है, एंड दे आर वेरी लाइक यू नो हैप्पी अबाउट इट। वो भी इसी जर्नी में है, द लड़के की फैमिली और भी इसी जर्नी में है इस टाइम में। दे आल्सो आर वेरी अर्ली राइजर्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट, कि आप जो कर रहे हो आपको मिल जा रहा है। हाँ या ना? Yes. So now we are entering power and view. So there is this pic here पे, तो वहाँ पे you can see this is the light. You can call it sun also, but this is the power of love which is shining, and it is putting your the shine everywhere. मतलब पूरा का पूरा page is shining. You know, you can see the shine. पूरा का पूरा page is shining. उसके बाद में जो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है ना, उसको आप देखो, वो भी अंदर से उसमें भी शाइन है कि नहीं है? ही इज लाइटेड अप। तो Yes. वो आपको यही बोल रहा है कि लव आपके अंदर से भी बाहर आएगा और अंदर बाहर से भी अंदर जाएगा। मतलब आप ही लेने वाले हो और आप ही देने वाले हो प्यार। तो ये चीज आप समझ लो कि आपके अंदर से ही प्यार बाहर निकलता है और आपके अंदर ही समा जाता है। नाउ आपको क्या लगता है, आप क्या लेके आते हो धरती पे, क्या लेके जाते हो? ये तो हम लोग को पता है ना कि खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ खाली जाएंगे। अच्छा। हाँ। हाँ, हमारा कोई नहीं है तो हमारा कौन है, लाइक हम क्या बोलते हैं, ये सब हम बातें करते हैं ना। हम्म। जिसका कोई नहीं है उसका या तो खुदा होता है या वो खुद होता है। दिस इज वॉट वी कीप सेइंग ना। एंड कपड़े के भी बिना आए थे हम, और जब हम जाते हैं तो भी हम कपड़े के बिना जाते हैं। मतलब इट इज ऑल कि हम कुछ लेना देना नहीं है हमारा इस दुनिया से। हम बस आए हैं, इट इज अ जर्नी। हमको एक हम एक ड्राइवर, हमारा जो सोल है वो एक ड्राइवर है, और जो हमारी बॉडी है वो एक कार है। हम उसमें बैठ गए हैं, अब जहाँ जहाँ रास्ता मिल रहा है हम जाते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली जब वो कार ऑब्सोलीट हो जाएगी, तब हम उसको छोड़ के दूसरे कार के लिए चले जाएंगे। ड्राइवर्स तो चेंज करते हैं ना कार्स, यू नो वी सेल कार्स ना, हम लेते हैं गाड़ियां। जब वो कुछ साल हो जाते हैं तो हम उसे बेच देते हैं, हम दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं ना। तो उसी टाइप से ये सोल के बारे में बात होगी। सोल आता है, एक बॉडी में रहता है, उसके बाद में वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। इट डजंट स्टे बैक, ओके। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू। नाउ इट विल टॉक अबाउट यू, यू एज अ पर्सन, कि लव का पावर आप अपने लिए कैसे यूज करना है, या आपको खुद को अपना अपने को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना रहेगा, या कैसे करोगे। एक और चीज है यहाँ पे, वो एक कबीर का दुआ है, जो किसी को पता है क्या वो? अ, मुझे क्या ढूंढे, मोको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे, समथिंग समथिंग इज देयर। हैज एनीवन कम अक्रॉस दैट दुआ? It's not recollected, सुना सुना तो लग रहा है। तो इट गोज समथिंग लाइक दिस कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधो। एक सेकेंड, व्हाट इज द लास्ट लाइन?
मैं तो हूँ विश्वास में। कैन यू गेट इट व्हाट ही सेइंग कबीरदास जी? Yes. सो दे आर टॉकिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट भगवान, कि वो कहीं नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे विश्वास में है। तुम ही हो जो हो, वो सब तुम हो, तुम्हारे से ही शुरू होते, तुम्हारे पे ही खत्म हो जाती है पूरी सब कुछ, तुम्हारी सृष्टि। जैसे जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। तो उनकी सृष्टि के वो ही आदि और अंत है, राइट? अब सृष्टि पूरी उनकी बनाई हुई है, तो वो ही आदि और वो ही अंत है। तो आपकी सृष्टि के, जिसके आप रचयिता हो, आप ही उसी के आदि हो और आप ही उसी के अंत हो। आप ही से स्टार्ट होती है पूरी की पूरी आपकी यूनिवर्स। यू हैव योर ओन यूनिवर्स, राइट? राइट और Yes. रॉन्ग? Yes. तो Yes. तो आप ही से शुरू होती है आपकी यूनिवर्स, और आप ही पे खत्म हो जाती है आपकी यूनिवर्स। आप जो उसमें चाहते हो आप देखोगे, आप जो उसमें नहीं चाहते हो आपको नहीं दिखेगा। तो दिस इज व्हाट कबीर जी said such a long time back. So now let us read and see what the book is telling us. Okay, the power for happiness. The power for happiness, for good, for everything we need of life is within each one of us. The power is there, unlimited power. Robert Collier, 1885 to 1950, New Thought author. तो द बुक भी अब आपको यही बोल रही है कि जो भी पावर है खुश होने का है, अच्छा होने का है, जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, वो सब आपके अंदर है। इट इज विद इन ईच वन ऑफ अस, एंड दैट पावर इज अनलिमिटेड। तो पावर क्या है ये तो आपको पता चल ही गया है ना अभी तक बुक में। व्हाट इज दैट पावर, ऋतु जी? Power of love, power of यस, creation. यस, द पावर ऑफ लव। तो जो शक्ति है, प्यार की जो शक्ति है, वो आपके अंदर है। उसको आपके अंदर से आना है बाहर। बाहर से कुछ भी आपके अंदर नहीं जाने वाला है। हम क्या बेवकूफी करते हैं, हम हमेशा प्यार को बाहर ढूंढते हैं। हर चीज को हम बाहर ढूंढते हैं, जॉय हम बाहर ढूंढते हैं, हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते हैं। हमको लगता है कि अगर फलाना हमसे बात करेगा तो हम खुश हो जाएंगे। हमको लगता है कि अगर अगर मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। हमको लगता है कि अगर हम घूमने जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। यू you नो ऐसा लगता है ना, हम लोगों को लगता है या नहीं लगता है? Yes, yes, yes. हमको लगता है अगर हम बहुत पैसे कमा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। वो खुशी हमारे अंदर है, वो अंदर से बाहर लानी है हमें। तो हम अपने आप पैसे कमाएंगे, अपने आप मार्क्स अच्छे आएंगे, अपने आप घूमने फिरने जाएंगे हम। थिंग्स विल हैपन। ओके, इफ यू आर इन लव, इफ यू आर यूजिंग दैट लव का पावर, द थिंग्स विल हैपन, राइट? सो Yes. सी व्हाट द रेस्ट ऑफ यू, आई विल टेल यू दिस, कि अब आपके साथ 2-3 क्लास ही और है। प्रोबेबली वेनेसडे विल बी द लास्ट क्लास, प्रोबेबली ट्यूसडे विल बी द लास्ट क्लास, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स। तो और तो प्लीज बी इंटरएक्टिव, बिकॉज फिर आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है कि आप सवाल पूछ सको या डाउट्स क्लियर कर सको अपने। तो योर बीइंग शुड बी हैप्पी इज व्हाट द रॉबर्ट कॉलियर इज टेलिंग यू। आपका जो खुद का जो बीइंग है ना, आप जो आप उसको, आपका हैप्पीनेस रहना चाहिए हमेशा। ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी। अंदर महायुद्ध चल रहा है, चलने दो। दिमाग में चल रहा है, चलने दो, लेकिन सामने दिखाओ यही कि आप बहुत खुश हो। तो आप देखो फिर दुनिया कैसे आपके गले में नाचती है। ओके, Yes. आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग। Everything has a frequency. Everything. Every word has a frequency. Every sound, every color, every tree, animal, plant, mineral, every material object. Every type of food and liquid has a frequency. Every place, city, and country has a frequency. The elements of air, fire, earth, and water all have frequencies. Health, disease, plenty of money, and lack of money, success, and failure all have frequencies. Every event, situation, and circumstances has a frequency. Even your name has a frequency, but the real name of your frequency is what you are feeling. And whatever you are feeling is bringing everything into your life that's on a similar frequency to you. ये मैंने बोला हुआ है ना आप लोगों को कि अपने नाम का Yes. मतलब ढूंढ लो। स्टार्टिंग में बोला था ना इसके, कि मैजिक में कराया था। I think in magic, because I never ओके, heard सो it. सी
जो लोग नहीं, अभी एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग इतना सेम सेम चीज कराना रहता है ना कि हम भूल जाते हैं कि हम लोग किस में करा है और किस में नहीं करा है। तो दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल यू, दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल यू कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो आप वही चीज को देखोगे, अट्रैक्ट करोगे। जैसे कि आपका फेवरेट कलर, इफ योर फेवरेट कलर इज रेड, जैसे कि माइन इज रेड, आई विल गिव माई एग्जाम्पल, तो मेरी फ्रीक्वेंसी रेड पे है, तो मैं रेड का कुछ भी करूँ ना, पहनू ना, they I will get compliments. It is by default I will get compliments, क्योंकि I am on that frequency, रेड के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैच होती है। तो जैसे अभी परसों ही वी वेंट टू माई किटी पार्टी, आई वॉज देयर एंड मेरा ड्रेस कोड वॉज रेड एंड ब्लैक। तो वो रेड जो कलर होता है ना, वो मेरा इतना पसंदीदा कलर है कि मैं उसे पहनते ही ना, मुझे आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई एम वेयरिंग रेड। तो आई फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड दैट हैप्पीनेस शोज। तो आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट, सो मेनी, मैं आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। द पीपल वहां पे मुझे कैसे बोल रहे थे कि तो तू तो ग्लो कर रही है रेड में, तू तो हम लोग सबको ओवरशाइन कर रही है, दीज आर द वर्ड्स आई वाज हियरिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो, और वो जो चीज है जो आपको पसंद है वो भी आप ही की फ्रीक्वेंसी पे, इसीलिए आपको पसंद है। तो जब आप आपस में मिलते हो तो यू क्रिएट अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए यू शुड नो व्हाट यू लव। Okay, in everything you should know what you love. Your favorite cities you should know. Your, because when you are in that city, you will be glowing from inside. That happiness will be flowing through you, and it will be overflowing also in certain time. तो आप वो प्यार बांटते हो ना, तो आपको और प्यार मिलता है। तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, लिक्विड की फ्रीक्वेंसी होती है, फूड की फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही हेल्थ, डिजीज एंड मनी की भी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो अब आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो, वो चीज आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो जब अगर आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज पे हो तो आप उनको अट्रैक्ट करते हो। आप प्लेंटी ऑफ मनी की फ्रीक्वेंसी है तो लैक ऑफ मनी की भी फ्रीक्वेंसी है। सक्सेस की फ्रीक्वेंसी होती है तो फेलियर की भी फ्रीक्वेंसी होती है। आप किस पे आप किस पे हो? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस पे हो। जैसे हैप्पीनेस का घोड़ा होता है, तो दुख का भी तो घोड़ा होता है ना, डिसअपॉइंटमेंट का भी तो घोड़ा होता है ना, आप उस पे भी तो सवार होते हो ना कभी कभी। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट के घोड़े से उतर कर आपको हैप्पीनेस के घोड़े पे सवार होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यही चीज है, यहाँ पे आपको ढूंढना है। आप, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, और आपको वो चीज आपकी पता होनी चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस किस चीजों से मैच करती है आपके आपके दुनिया में। तो उन चीजों को अपने आसपास रखो। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू। सी इफ आई लव, जैसे ज्वेलरी में किसी को इयररिंग्स पसंद होते हैं, किसी को ब्रेसलेट पसंद होते हैं, किसी को चूड़ियां पसंद होती है, कोई को नेकलेसेस पसंद होते हैं, कोई को लॉकेट्स पसंद होते हैं। तो हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि हमको सब ज्वेलरी पसंद है। उसमें आपको इयररिंग्स में भी किसी को टॉप्स पसंद होते, किसी को वो लॉन्ग इयररिंग्स पसंद होते। तो जो आपको पसंद है, आप वो अगर अपने आसपास रखोगे, पहनोगे, तो यू विल फील मोर लव, राइट और रॉन्ग रितु जी? एक होता है Yes, आपने yes. ज्वेलरी पहन लिया, एक होता है कि आपने अपने पसंद का ज्वेलरी पहना। Okay. अब जैसे अब मुझे डायमंड्स पसंद है और मुझे रेड पसंद है, तो अगर मैं रूबी और डायमंड की सेट पहनूंगी तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ना। अगर उसमें Yes. भी मेरे लॉन्ग इयररिंग्स है, क्योंकि मुझे लॉन्ग पसंद है, तो आई विल बी मोर हैप्पी। फिर मैं ब्रेसलेट में हूँ, चूड़ियों में नहीं है, तो आई एम मोर मोर हैप्पी। तो यही चीजें बुक बोल रही है कि खोजो क्या पसंद है, उन चीजों को अपने आसपास रखो। तो व्हेन यू आर वेयरिंग अ रेड ड्रेस विद रेड इयररिंग्स which are like long ones and a bracelet, so obviously I feel like I am perfectly dressed right now. I have everything what I want and I am on top of the world. तो जब मैं वो ड्रेसअप में बहुत खुश रहूंगी तो मैं खुशियां बांटूंगी ना अपने आसपास में। I will attract Yes. compliments, and when I attract compliments, I am again full of happiness कि मुझे इतने लोग compliment दे रहे हैं, तो I will give it also, with free hand। मैं भी किसी को appreciate कर दूंगी, then I will attract more compliments। तो you are starting a circle। uh, is this sounding very lame example kind? लेकिन I No, feel no, कि no. यस, इवन आई फील कि इट इज वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमको ज्वेलरी से और इससे ही समझ में आएगा सब कुछ। तो आई थिंक द पॉइंट इज, पॉइंट इज ड्रिवन कि लाइक नेल्ड हो गया है कि कैसे आप हर चीज।
अब जैसे इवेंट एंड सिचुएशन, किसी को मैरिजेस पसंद होते हैं, किसी को कॉन्सर्ट्स पसंद होते हैं, तो अगेन इफ यू आर decked up in your favorite dress, you are wearing your favorite jewelry, you are attending your favorite function, like जैसे अब शादियों में मुझे संगीत ज्यादा पसंद है, हल्दी थोड़ी कम पसंद है, तो अगर मैं संगीत का फंक्शन अटेंड कर रही हूँ तो अगेन आई एम हैप्पी। आर यू गेटिंग कि आप वो सब चीजें Yes, अट्रैक्ट करोगे, यू नो, आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, तो इट बिकम्स, I hope the point is clear now, Rituji. For the yes, rest of you also, I hope it is clear. Now हम नाम की बात करते हैं। तो ऋतु जी, हमारे हमारे जो सनातन धर्म में जब हम किसी का नामकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइक पूजा करते हैं, उसके बाद में हम एक लेटर निकालते हैं ना राशि के हिसाब से, yes, एंड फिर हम बोलते हैं कि इसी लेटर पे आपका नाम होना चाहिए, और फिर हम 10-12 नाम निकालते हैं और उसमें से एक नाम हम डिसाइड कर लेते हैं। आजकल दुनिया बदल गई है, विच इज रॉन्ग। Okay, you should not keep your baby's name on any letter, on any name, whatever you feel like keeping, because वो इफेक्ट करता है आपको। This is what this book is also telling you. Even your name has a frequency, but the real name of your frequency is what you are feeling. yes, तो आपका अगर कोई नाम है, आप अपने नाम के मीनिंग को जानते हो, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे रहो, बिकॉज देन यू विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ओके, दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। पहले वाले लोग जब नाम रखते थे, अपना राशि के नाम से रखते थे, लेटर से रखते थे, तो उनको वो नाम बहुत फलापता था। दे इट यूज टू क्रिएट वंडर्स। जैसे, सी आई विल टेल यू, अगर मेरा नाम राम है और मेरे अंदर में रामचंद्र जी का एक भी गुण नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अंडरस्टूड? yes, yes, यू टेक इट लाइक दैट। अगर मेरा नाम राम है या राघव है या जो भी उनके पर्यायवाची है, तो रघुनंदन है, रघु है, वट, तो अगर मैं उस हिसाब से नहीं कर रही, अगर मैं, मेरे अंदर मेरे माता पिता के लिए श्रद्धा नहीं है, मैं उनकी बातें नहीं सुनती हूँ, अगर if I am like, I fight with my brothers all the time, I don't have that sacrifice nature in myself, then it is waste, the name is waste on me, जब नाम रखा गया है तो उसका जो मीनिंग होता है उसको हमको चरितार्थ करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम उसे कैसे उसकी बीइंग में आ सकते हैं। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसकी बीइंग में रहे, एंड देन इट बिकम्स, you are justifying your name and the meaning of your name, and you are making a better life for yourself. तो यही चीज ये बोल रही। तो आप लोग अगर, जो यहाँ पे नया है, जिसने नहीं सुना मेरे से कभी ये, जाओ अपने नाम की मीनिंग ढूंढो, अपने नाम की मीनिंग को देखो, क्या आप वैसे हो, या क्या वैसे बनने में आपके अंदर क्या कमी है, एंड देन डू इट। सी, माय नेम मीन्स स्टेम ऑफ द लोटस फ्लावर और लोटस फ्लावर, एंड मुझे पता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो मुझे ये मालूम है कि मेरे आसपास की कैसी भी सराउंडिंग हो, आई विल शाइन, आई हैव टू शाइन बाय डिफॉल्ट। मेरे पास में कितनी भी नेगेटिविटी हो, मेरे आसपास कुछ भी हो रहा हो, आई विल शाइन ऑलवेज, बिकॉज माई नेम इज लोटस। का लोटस को रिप्रेजेंट करता है। लोटस को सुनते ही आपके मन में क्या आता है, सबसे पहला विचार क्या आता है, कि कीचड़ में कमल खिलता है। वो और कहीं खिल ही नहीं सकता। दे इट कमल नीड्स दैट गंदगी, कमल नीड दैट कीचड़ टू, टू ब्लूम, नहीं तो कमल खिलेगा ही नहीं। तो इट इज लाइक कि जितना भी मेरे आसपास, जितनी भी शिट्टी एटमॉस्फेयर है, आई विल शाइन बाय डिफॉल्ट, दिस इज माय थिंकिंग। मैंने इस चीज को अपने अंदर डाल लिया, घुसा लिया है, तो मेरे सर्कमस्टेंसेस कितनी भी नेगेटिव होने दो, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे शाइन करना है, ये मैं अपने आप को बोलती रहती हूँ। तो ये एक है। उसके बाद में अगेन लोटस है, तो मैं, मेरे 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 जो लाइफ पार्टनर है, मेरे जो नारायण है, उनका नाम श्री वल्लभ है। देन इट इज अगेन विष्णु कृष्ण का एक और नाम होता है। एंड विष्णु जी को क्या सबसे प्यारा होता है, लोटस फ्लावर दे ही, इट इज सेड दैट विष्णु भगवान इज, थे, lotuses are very dear to him. So again, I have joined my name to his name, and I have decided कि I am going to be his favorite throughout his life. He doesn't have any option left in him. So again, I will tell you one more thing. Raghav is again Ram ji ka Prayavachi, right? Ram ji is again Vishnu ji ka avatar, right?
So again, Raghav has no other choice but to love his mother because I am Lotus and he is Vishnu. कल ही हुआ हमारे साथ में. He said, मैं उसे लेने गई थी स्कूल and he told me, Mama, I love you. And I was doing this session. So I said, you don't have a choice, beta, you have to love me. तो मेरे को बोलता है, क्यों मम्मा? I said, because see. And मैंने गाड़ी में ही शुरू हो गई उसको लेक्चर देने. Because you see, you are Raghav. You are Prayavachi of Ram. Ram is Vishnu का अवतार and Vishnu भगवान के तो favorite flower lotus होते हैं. तो obviously you have to love me. So he's like, Mama, what are you saying? I said, I'm saying you what I know. So he was laughing. He's saying, then I have to love Mama also because my brother's name is Kunal and it also means lotus flower. So he's telling me that I have to love Mama also because you are the stem of the lotus flower. He's the lotus flower. So I said, yeah, you have to love both of us by default. You don't have a choice. So it was so मतलब hilarious condition था. हम लोग ड्राइव कर रहे थे और ये सब बातें कर रहे थे मैं और राघव. So it is like how you give out. Now for Raghav, if he wants to you complete his name ka meaning, he has to give us lot of respect. Whatever we tell him he has to do by default. बाय डिफॉल्ट. तो ये सब चीज है, ठीक है. दे आर फन ऑल्सो, बट अगर यहाँ पे किसी ने अपने नाम का मीनिंग नहीं खोजा है तो प्लीज सर्च फॉर इट and see how you can complete your name and then post it on the group also if you can. Okay, यहाँ पे 7 जने, छह छह है मेरे अलावा. तो एक तो आप लोगों ने मेरा तो पूरा सुनी लिए हो, बाकी आप लोग कर लेना. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो एयर फायर अर्थ वाटर होते हैं ना, उस सब की भी फ्रीक्वेंसी सी, जैसे कि मैं मेरे राशि के हिसाब से आई एम अर्थ एलिमेंट. मैं अर्थ से ज्यादा कनेक्टेड होती हूँ. तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके राशि के हिसाब से आपका क्या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, क्या आपका वीक एलिमेंट है, आपके क्या कलर्स हैं. तो दे कैन मेक योर लाइफ मच मच बेटर. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हिंदू शास्त्र ये चीज बोलते हैं, दुनिया बोलती है. देख लो, ये बुक भी बोलती है. इस बुक को पता नहीं है कि कैसे इसको कनेक्ट करना है एयर वाटर अर्थ को. हमें पता होता है ये सब चीज. हमें ऑलरेडी मालूम है कि हम एयर से कैसे कनेक्ट होते हैं, वाटर से कैसे कनेक्ट होते हैं, हमारे बॉडी में इतने चक्रास होते हैं. तो मेरा जैसे फायर एलिमेंट थोड़ा सा वीक है एंड मेरा अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है. तो यू शुड नो एंड देन यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो. ओके. तो हर एक की फ्रीक्वेंसी होती है, आपको देखना है कि आप कैसे अपने फ्रीक्वेंसी पे किस चीज की क्या फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट कर रहे हो और कैसे आप दूसरी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है. और हमने ये भी देखा था ना कि जब हम रेड ढूंढते हैं तो हमें रेड ही मिलता है, जब हम ब्लू ढूंढते हैं तब हम ब्लू ही मिलता है, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट में. तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. यस, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी. When you are feeling happy and you keep feeling happy, then only happy people, circumstances, and events can come into your life. If you feel stressed and you keep feeling stressed, then only more stress can come into your life through people, circumstances, and events. You have seen this happen when you have been rushing because you are running late. Rushing is a negative feeling, and as surely as the sun shines when you rush and feel the fear of being late, you bring every delay and obstacle into your path. It's the law of attraction working in your life. See, when you are happy, you will attract happy people. If I am sitting here, I am happy, then probably I am like laughing, we are smiling. रितु जी, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है. क्योंकि वी विल अट्रैक्ट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस पूरे दिन में एंड वी विल बी हैप्पी. ओके. अब क्या होता है, हमने ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार बात कर चुकी कि अगर आप लेट हो रहे हो कोई चीज के लिए और आपने आपके मन में डर आ गया कि अब मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा, तो प्रोबेबली आपकी गाड़ी जो है ना वो एक रॉन्ग टर्न ले लेगी और लेट हो जाओगे आप. या फिर आपको रेड सिग्नल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, या आपका टायर ही फट जाए, आप जा रहे हो आपका टायर ही पंचर हो जाए. तो कुछ भी हो सकता है. बट ये बोलना चाहता है कि अगर आपके अंदर वो फियर है कि यू आर गेटिंग लेट, तो आप लेट होगे और लेट होंगे क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे क्रिएट होंगे. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर मोमेंट पे यूज कर रहे होते हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका बंद नहीं हो रहा होता है, हर मोमेंट पे आप यूज कर रहे होते हो. तो वो आपके हर मोमेंट के यूजेस के कारण में आप वैसी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाओगे और आपका पूरा दिन ही आप लेट लतीफी में निकाल दोगे. तो ये दिस, जैसे कि कि टुडे सन विल कम.
अगर सूरज नहीं आएगा तो क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा ना। तो जैसे आपको पता है कि सूरज उगेगा ही उगेगा, आज सनराइज होगा ही होगा, चाहे लेट हो, चाहे 10 मिनट लेट या 10 मिनट पहले, डजेंट मैटर, बट इट विल कम। वैसे ही आपको ये चीज भी आपको मानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज 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 वर्किंग इन योर लाइफ। तो जैसी आपकी फीलिंग्स है, वही वही चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, चाहे आप बिलो द लाइन हो या अबव द लाइन हो। अब वो सब करके आए हैं, तो आप बस इतना समझ लो कि आप जैसे हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करो। तो डू यू सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट यू फील गुड बिफोर यू बिगिन योर डे? Now, do you realize the importance of feeling good before you begin Yes. your day? So there are so many practices you are doing, which ensures that at least your morning is happy. एटलीस्ट अगर आप कर रहे हो तो, जैसे कि मॉर्निंग ब्लेसिंग्स लिखना, रात को मैजिक रॉक करके सोना, सुबह उठते ही बीइंग ग्रेटफुल फॉर बीइंग अवेक, देन ग्रेटिट्यूड शावर आप कर रहे हो, उसी समय आप डे का टोन सेट कर रहे हो बोल बोल कर कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग टर्निंग आउट वेल, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड न्यूज कमिंग टू मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई किचन वर्क। अगर आप सुबह ही कर लेते हो ये सारा चीज, तो यू हैव सेट द मूड फॉर द होल डे। Now you will just have to go throughout the day giving thanks to everything, whichever you appliances you are using. अपना रजाई अपना बिस्तर को थैंक यू दे के उठो, बस 1 फुट डाला नीचे से बाथरूम तक जा रहे हो, थैंक यू बोल लो। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि आपके दिमाग में सोच मत आने दो नेगेटिव कुछ भी। और हमारी आदत क्या होती है, हम उठने के साथ सोचना शुरू कर देते हैं आज खाने में क्या बनाना है, आज राघव को कैसे बता समझाऊं कि वो पढ़ाई कर ले अच्छे से, आज का दिन तो पढ़ ले, आज तो संडे है बहुत टाइम है, ही कैन स्टडी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आज हम कहीं बाहर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कि घर में ही बैठे रहना, ये सब नेगेटिव सोच है। instead of thinking all this, if you are into that positive frame of mind, then what will happen is Raghav, you will see Raghav studying on his own. You will see that the plans are forming and you are going out with your husband. You will see that the food you are eating is awesomely beautiful and you didn't have to take the pains of deciding कि क्या बनाना है आज, वो already decide हो गया आपके लिए। See, the changes will come if you have set the mood of your day. Okay. Yes. Do you see how important? Do you see how important it is that you feel good before you begin your day? If you don't take the time to feel good, then you can't receive good things in your day. And once negative things come, it takes far more effort to change them because once they are in front of you, you really believe in them. It is much easier to take the time to feel good so that they don't come in the first place. You can change anything in your life by changing the way you feel, but isn't it a better idea to have more good things come to you in the first place? सी ये क्या बोल रहा है बुक की, आपके पास में चीजें आ रही है तो आप क्या ये चाहते हो कि पहले आप खराब चीजें लाओ फिर उन्हें चेंज करो बैठ के? आप ये चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि शुरू से ही आपके पास अच्छी चीजें आ जाए? Prevention is better than cure. यस। तो ये आपको यही बोल रहा है कि आप ये कोशिश करो ना कि खराब चीजें आए ही नहीं। तो पहले आप खराब फीलिंग्स लाओ, फिर खराब चीजें लाओ, फिर आप रियलाइज करो, अवेयरनेस में आओ कि अरे 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 ये तो मेरे साथ खराब हो गया। फिर आप उसमें से उसको एक्सेप्ट करो, फिर आप उसे चेंज करो बैठ के, अच्छी चीजों के लिए डबल मेहनत कर लो। उससे अच्छा है कि सीधा आप खुशियों में रहो, तो आपके पास अच्छी चीजें ही आएगी, वो खराब चीजें आएगी ही नहीं, वो भी तो पलट जाएगी ना। जैसे आपकी अच्छी चीजें पलट जाती है जब आप खराब मूड में चले जाते हो, वैसे ही जब आप अच्छे मूड में रहते हो तो खराब चीजें भी आपके पास आने से पलट जाती है। तो यूनिवर्स वर्क्स बोथ वेज। आप अगर अच्छे मूड में हो, अच्छी चीजें आ रही है, आप अच्छे से खराब में चले गए तो खराब चीजें आ गई वहां पे। लेकिन अगर आप खराब में हो तो खराब चीजें आ रही है, खराब से आप अच्छे में चले गए तो वो खराब चीजें भी वही रुक जाती है और अच्छी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाती है। तो ट्राई दैट यू आर लाइक अगेन 70% टिपिंग पॉइंट अपना डिसाइड करो और 70% बी इन दैट मूड। और कुछ नहीं तो थैंक यू कॉपी में लिख लो। सी अभी आशमीन मैम ने 1-1 घंटा थैंक यू लिखवाया अपने पार्टिसिपेंट से, जो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके, जो अभी उनकी बुक चल रही है उसमें उन्होंने सिर्फ थैंक यू लिखवाया है बैठा के। जैसे आप राम 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 लिखते हैं ना, उसी राम लिखो या थैंक यू लिखो, इट्स ऑल द सेम, जहाँ आपका यूनिवर्स में रहा। तो मेरी अभी आदत हो गई है, मैं अभी थैंक यू और राम राम दोनों लिख रही हूँ। ये देखो, ये पेज में एक तरफ आपको थैंक यू दिखेगा, दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है ना आई थिंक। Not और एक clear.
ये लॉन्ग कॉपी है मेरा। जब मेरे पास टाइम होता है, इट्स नॉट कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं रोज एक पन्ना लिखूंगी या रोज दो पन्ने लिखूंगी। जब मेरे पास टाइम है और मुझे पता है कि अभी मेरा दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर बनने वाला है, तो मैं अपना बैठ के यही लिख लेती हूँ। तो ये लिखती हूँ तो इससे भी मेरा बहुत, बहुत पीसफुल हुआ है ये चीज भी। तो फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ व्हाट यू कैन डू। मेडिटेट कर लो। मेडिटेशन में भी बहुत पीसफुलनेस होता है। भटकता है दिमाग, लेकिन वापस लाना ही तो है ना अपने को। यही तो प्रैक्टिस करनी है कि भटके नहीं। तो प्रैक्टिस कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमसे होता ही नहीं है, हम तो बैठ ही नहीं सकते। अरे मेरे को लगता है कि जब मैं बैठ सकती हूँ तो कोई भी बैठ सकता है। दिस इज माई थिंग। क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लगा कि बैठने में। वो आधी घंटा का मेडिटेशन में मेरा दिमाग पता नहीं कितनी बार जाता है, कितनी बार मैंने आंख खोली है, कितना कुछ किया है। लेकिन अभी जाके बहुत हो गया है स्टार्ट। बहुत अब आंख नहीं खुलती है, इतना दिमाग भटकता है बट आंखें नहीं खुलती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना चाहते हो क्या, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो क्या, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। कि आप चाहते हो क्या। अगर चाहते हो तो आपको तरीके मिल जाएंगे करने के लिए। ओके। यस, वॉच द मूवी ऑफ योर लाइफ। Watch the movie of your life. Life is magical. What happens in one day of your life is more magical than any fantasy movie you can see. But you have to look at what is happening with the same concentration as when you watch a movie. If you are watching a movie and you get distracted with a phone call or you fall asleep, you miss what happens. It is the same thing with the movie of your life that is constantly showing on the screen of your day. If you are walking around asleep and you are not alert, you miss the messages and synchronicities that are constantly speaking to you, guiding and directing you in your life. तो ये आपको क्या बोल रहा है पता है? आपकी मूवी है, आपकी लाइफ की मूवी चल रही है। आपकी लाइफ की मूवी चल रही है और आपने मिस कर दिया कुछ देखना अपनी लाइफ की मूवी में, तो वो मिस हो जाता है। जैसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हमको एक फोन कॉल आ गया, हम उठ के बाहर चले जाते हैं फोन कॉल अटेंड करने के लिए, वापस आते हैं 10 मिनट का सीन निकल गया, एंड शायद वो बहुत क्रूशियल सीन था उस मूवी का। अब आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ, तो आप अपने बगल वाले से पूछते हो, अरे बताओ ना क्या दिखाया। अब उसको भी बताने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो मूवी देखने में बिजी है। अगर वो आपको बताने बैठेगा तो उसकी भी मिस हो जाएगी। ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है या नहीं होता है, आप Yes. देखो। यहाँ पे एक जन है जो मुझे पता है कि बहुत ध्यान से सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, बहुत ध्यान से मूवीज देखी जाती है। मतलब एक 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 मिनट का भी डिस्टरबेंस सहन नहीं होता था पहले तो। अभी मुझे पता नहीं कैसा है उनका नेचर। तो आप ये समझ सकते हो। आई नो सो मेनी पीपल इन माई लाइफ हु आर लाइक दिस। ओके, कि उनको मतलब वो री रन्स पे देखते हैं सीरियल्स को। जैसे मेरी ताई जी थी, अब तो गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज नो लॉन्गर देयर विद अस। तो शी यूज टू सी रात का प्राइम टाइम पे, देन अगेन इन द मॉर्निंग में जब रीरन्स आते थे 11 बजे, देन अगेन जब दोपहर में आते थे शाम को वो 3-4 बजे वापस से। एंड आई यूज टू आस्क हर कि आप इतना ध्यान से क्या देखते हो 3-3 बार एक ही सीरियल को। एंड हर रिप्लाई वाज, मिस हो जाता है कुछ ना कुछ। अब मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उनका क्या मिस हो, मतलब सीरियल में क्या मिस कर रहे हो आप। जो है वही तो दिखा रहे हैं। वो जुनून जैसा सीरियल को 3 बार देखते थे यार, मतलब टू गुड थे वो, टू गुड। तो फिर अब मुझे समझ में आता है कि वो इतना मतलब बारीकी से देखते थे, उनको कुछ मिस नहीं होना चाहिए उस सीरियल में, कुछ भी। द एंड तक भी मिस नहीं होना चाहिए, द बिगिनिंग भी मिस नहीं होना चाहिए, नाम तक मूवी का मिस नहीं होना चाहिए, वो क्रेडिट्स जो आते हैं वो भी मिस नहीं होना चाहिए। शी वॉज दैट काइंड ऑफ लेडी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आपकी मूवी चल रही होती है ना, जिसको आप डायरेक्ट कर रहे होते हो, आप उसके राइटर हो, आप ही उसके सब कुछ करता धरता, आप ही कॉमेडियन हो, तो आप अगर जब अवेयरनेस में नहीं रहते हो ना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपसे भी बहुत कुछ मिस हो जाता है। और जो चीज आप मिस करते हो ना, वो सब आपकी क्यूज होते हैं, जो आप मिस कर देते हो, थैंक यू बोलना भूल जाते हो उसको देखकर। और जो चीजें आपके पास आने रहती है ना, वो आती नहीं है। तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, बिकॉज प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कल क्या हो गया मत सोचो, कल क्या होने वाला है मत सोचो, अभी क्या हो रहा है उस पे ध्यान दो। अभी क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा है, दैट इज गोइंग टू मेक योर फ्यूचर एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू आउट फ्रॉम योर पास्ट। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू। तो जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे होते हैं अलर्ट्स में, इफ यू आर नॉट अलर्ट, यू मिस द मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको दे रहा होता है, एंड द सिंक्रोनिसिटीज।
that are constantly speaking to you, guiding and directing you in your life. तो कितनी बार होता है ना कि हमको सायरन, हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से हमें याद आता है कि अरे घर तो हमने एक खिड़की बंद करना भूल गए। तो वापस घर आते हैं, जैसे कि सब कोई घर से जा रहे हो, लाइक आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आपने पूरा घर बंद किया है, लेकिन आपको अचानक से याद आ जाता है कि वो खिड़की खुली रह गई है, तो आप घर आके खिड़की बंद करते हो। तो उस समय आपको समझ में नहीं आता कि अचानक आपको क्यों याद आया कि खिड़की खुली रह गई, बट आपने कुछ ना कुछ वहां देखा जिससे आपको क्यों मिला, एंड क्यों मिलने के कारण आप अवेयरनेस में थे, इसलिए आपको याद आ गया कि आपकी वो खिड़की खुली है, तो आपको जाके वो बंद करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम बैठे हैं चार लोगों के बीच में, अचानक से हम भागते हैं उठ के किचन में कि गैस चालू है, उसमें पानी चढ़ा हुआ है या दूध चढ़ा हुआ है, दूध बन जाएगा। होता है या नहीं होता है? तो वो आपको Yes, बात करते करते अचानक से यू गेट अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज यू आर इन अवेयरनेस, यू गेट अ क्यू दैट यू योर किचन में आपका दूध उफन रहा है, और आप भाग के दूध बंद करते हो। तो ये सब चीज है कि जो आपको तालमेल बिठा के, आपको एक दो चीजों के साथ में तालमेल बिठाना पड़ता है। सिंक्रोसिटीज इज दैट, तालमेल होता है इसका मतलब। एंड वो तालमेल बिठा के आपको बताते रहते हैं, आपको हिंट्स देते रहते हैं, आपको क्यूज देते रहते हैं। अब आप उन्हें पकड़ो या ना पकड़ो, वो आपके ऊपर है कि आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते। तो अगर आप अवेयरनेस में रहोगे, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, तो आप पकड़ पाओगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। अगर गॉसिप हो रहा है और आप उठ के नहीं जा सकते हो वहां से, so you should go into your dream world then and there itself. You don't have to be in that moment, because it will harm you more if you are in that moment at that time. उस समय कोई क्यों नहीं चाहिए आपको, उस समय आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उससे बचो, उस गॉसिपिंग से बचो। बिकॉज सी, व्हेन यू लिसन टू द गॉसिप्स, नो, यू विल गिव अ रिप्लाई, यू विल गिव अ रिप्लाई, यू विल नॉट कीप योर माउथ शट। अगर आपने सुना कि फलाने का रेप हो गया, ढिकाने के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी ने किसी को मारा, उबाला, पता नहीं क्या, कुत्ते को, वॉट एवर वॉट एवर, तो आप ना अंदर से आपके वो घिन भावना आएगी, आप वो नेगेटिविटी में जाओगे, फिर आप चार बातें बोलोगे जिससे आपने सुना ये चीज को, आजकल की दुनिया ही ऐसी है, पता नहीं क्यों, कलयुग है, घोर कलयुग। आपने टाइम के लिए यहाँ पे कंप्लेन कर दिया, आपने एक युग के लिए कंप्लेन कर दिया, युग के लिए, मतलब you are complaining about a yug sitting there doing nothing. So you know what you are doing with yourself when you are complaining about time and an era. When you are complaining about an era, when you are complaining about time, how harmful you are, what harm you are causing yourself. हमको रियलाइज भी नहीं होता ये चीज कि टाइम की कंप्लेन करना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है, कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। वो जब घूम के आती है ना, तभी आप बोलते हो कि मेरा समय खराब चल रहा है, तभी आप बोलते हो ये बात, जब वो घूम के आती है। लेकिन आप ये नहीं याद रखते हो कि आप ही ने टाइम का कंप्लेन किया था पहले, इसीलिए अब आपको समय खराब आपका चल रहा है। तो प्लीज रिमेम्बर कि इस समय आपको जरूरी है ड्रीम वर्ल्ड में जाना। मुझे नहीं पता ये बुक क्या बोलती है या नहीं बोलती, मुझे इतना पता है कि गॉसिपिंग से खराब कोई चीज नहीं होती है। अगर आप बैठ के छह जन के बीच में आप गॉसिप कर रहे हो, आप नहीं उठ सकते हो, गॉसिपिंग हो रहा है वहां पे, दुनिया भर की फालतू बातें हो रही है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, आने जाने नहीं है, तो आप उसी समय अपने ड्रीम वर्ल्ड में घुस जाओ। आपको उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज ये बात को गार्ड बांध लो अपना, ओके? हाँ, जब आपका कोई नाम बोलेगा मृणाल मृणाल, तब आप उठो, हाँ क्या हुआ, मैं आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन बोल के यू कैन लिसन एंड देन यू कैन गिव अ रिप्लाई, इट्स नथिंग रॉन्ग। क्या होगा आपको, ज्यादा से ज्यादा यही तो बोलेंगे ना कि ये हमेशा भ्रमित रहती है, हमेशा अपनी दुनिया में रहती है। इट इज ओके, स्टे इन योर ओन वर्ल्ड, बट इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू बी इन योर ओन वर्ल्ड, to keep sane, to maintain your sanity, you have to be in your own world at times. ठीक है? तो यस, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। life is responding to you, life is communicating with you. There are no accidents or coincidence. Every single thing has a frequency, and when anything comes into your life, it means it's on the same frequency as you are. Everything you see, every sign, color, person, object, everything you hear, every circumstance and event is on your frequency. तो ये आपको यही बोल रहा है कि आपके सारे पांच सेंसेस जो है ना, वो हमेशा एकदम अलर्ट रहने चाहिए, आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको रखने चाहिए। बिकॉज हमेशा जिंदगी जो है आपसे बातें कर रही होती है, आपसे आपको जवाब दे रही होती है जिंदगी आपकी। कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता आपकी लाइफ में, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। अगर कोई कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आप और वो सेम फ्रिक्वेंसी पे हो, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आया। अगर वो आया और चला गया तो अगेन इट
इज नॉट अ कोइंसिडेंस। शायद आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, इसके लिए वो वॉकआउट हो गया है। एक्सीडेंट्स भी कुछ नहीं होते, आप किसी से मिलते हो, कहीं पे टकराते हो, आप चार बातें कर लेते हो, एड्रेसेस एक्सचेंज कर लेते हो, फ्रेंड्स बन जाते हो, तो इट इज नॉट एक्सीडेंटली दैट यू आर बिकमिंग फ्रेंड। You were at that frequency and you needed that friend. It was pre-decided. It was destined that you will meet and you met. Because आपकी frequency ने ही उसे attract किया है आपकी life में. See, I have made such friends. Okay, that is why I'm talking about it. एक एक ऐसा इंसान जिसने मेरा स्कूल में कोई लेना देना नहीं, कॉलेज में लेना देना नहीं, जिम में हम मिले and we ended up being very good friends. मतलब सोल सिस्टर्स टाइप ही है, जैसे कि वो सब बताती है, उसके फोन्स आएंगे, उसको क्या चाहिए, हेल्प मीटिंग, ये करना है उसको, अपनी किटी रखना है तो गेम्स बताओ, ये करो वो करो, कितना बात, घर की सारी बातें उसे पता है, मेरी लाइफ की उसे पता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा शायद अभी उसे पता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ से कहाँ पे हम किसको बना लेते हैं, किसी को कैसे हमारी फ्रेंडशिप फॉर्म हो जाती है। एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, एट दिस एज, आई नेवर थॉट आई विल मेक अनदर फ्रेंड, ओके, सच क्लोज फ्रेंडशिप वी विल आई विल फॉर्म, बट इट हैपेंस। तो ये उस वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे है। अच्छा, हम लोग दोनों ऑपोजिट है, देयर इज नथिंग सिमिलर इन अस, टेम्परामेंट ही अलग है हम लोग दोनों का, पर शायद फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है, शायद तभी हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होके टिके हुए पड़े हैं, मैग्नेट की तरह चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो जो भी आप देख रहे हो, जो भी कलर है, जो भी पर्सन, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप सुन रहे हो, यू नो समटाइम्स इट हैपेंस कि यू कैन लिसन टू सर्टेन साउंड्स व्हिच अदर पीपल कैन नॉट। जैसे कि आपको जैज पसंद है, तो आपको जहाँ पे भी जैज बज रहा होगा ना, आपको दूर से भी सुनाई दे देगा, कहीं से भी, लेकिन आपको डिस्को का म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। तो जैसे मुझे मुझे स्मेल्स भी होते हैं इसमें, स्मेल्स भी आप, जैसे मुझे घर में गैस की स्मेल बहुत जल्दी आती है कहीं पे भी, जैसे अगर गैस लीकेज होता है तो मुझे सबसे पहले वो स्मेल आ जाती है, बिकॉज आई एम प्रोबेबली ऑन दैट फ्रिक्वेंसी। बिकॉज ये जो गैस स्मेल होता है, पेट्रोल की स्मेल होती है, ये जो डीजल की स्मेल होती है ना, आई लव दो स्मेल, मुझे बहुत पसंद है वो स्मेल। एज एन आर्टिस्ट आई हैव बीन यूजिंग दैट medium, petrol and diesel I have been using to, clean my brushes and clean my hands. कभी कभी तो मेरे हाथों से भी वही खुशबू आती थी। आई डोंट टेल देम अ बैड फ्रेगनेंस, मेरे लिए वो बहुत अच्छी स्मेल होती है पेट्रोल वाली। तो आई रियली लव दैट स्मेल, तो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम एलर्जिक टू हाफ ऑफ द फ्रेगनेंसेस, दैट मुझे छींके शुरू हो जाती है अगर कोई फ्रेगनेंस, लेकिन पेट्रोल से नहीं होता है मुझे, मुझे बहुत अच्छी लगती है पेट्रोल की स्मेल। एंड I've been using that petrol for so many things in my life. अभी तक मेरे पास आपको रूम में एक बॉटल में पेट्रोल मिल जाएगा, और कुछ मिले या नहीं मिले, यू विल हैव, मेरे पास पेट्रोल हमेशा रहता है ऊपर रूम में, बिकॉज whenever I have to paint, I need that petrol to clean my brushes, जितना भी कम हो या बेसी हो, बट पेट्रोल यू विल ऑलवेज फाइंड नियर मी। आई कैन गिव यू पेट्रोल एनी टाइम इन माई हाउस। तो मुझे वो जो टर्पेंटाइन होता है या फिर जो पेंट्स होते हैं, उनके स्मेल बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई एम ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, आई एम ऑन दैट। तो ऐसे ही आपको बोल रहे हैं, आपके जो भी फेवरेट कलर्स है, आप जो भी सुनते हो, आप किसी को देखते हो, कोई चीज भी आपको दिखती है ना बार बार, मतलब या तो वो आपको क्यू दे रही है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पे हो। यू प्लीज नोटिस ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ। तो यही आपको ये बुक बार बार बता रही है। ओके, यस, सो अस्टाउंडिंग आर द फैक्ट्स। So astounding are the facts in this connection that it would seem as though the creator himself had electrically designed this planet. Nikola Tesla, 1856 to 1943, inventor of the radio and alternating current. सी, अब निकोला टेस्ला ने ये कोड बोला है, तो आप सोच सकते हो वो क्या थे। आप लोगों को पता है, हम उनके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी, and समझते हैं हम उनके बारे में। तो ये रेडियो एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के इन्वेंटर है। तो अब ये इलेक्ट्रिकली डिजाइन मतलब क्या होता है कि आप इतने इतना सही मॉडल कोई चीज का आप बनाए हो कि वो एक फ्लिक ऑफ द स्विच से वो पूरा चालू हो जाता है। जैसे कि आई डोंट नो अबाउट आप लोगों का, लेकिन हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारा साइंस फेयर होता था, जिसके लिए हम लोग है ना वो कहाँ, वो बिरला म्यूजियम की कहाँ जाते थे, वहां पे सब टॉप स्कूल्स के बच्चे आते थे एंड दे यूज टू पुट अप देयर साइंस फेयर का प्रोजेक्ट, एंड फिर वहां पे विनर्स डिक्लेयर होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वहां पे क्या होता था ना, सब वर्किंग मॉडल्स बनते थे, जो भी आता था लेके अपना मॉडल, उसमें खाली उसको
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी रहती थी एंड वो इल्यूमिनेट हो जाता था या वो वर्क करना स्टार्ट कर देता था। यू रिमेम्बर ऋतु जी, राइट ना? हम Yes, लोग yes, जाते थे yes. देखने, एंड हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को लेके जाया जाता था दिखाने के लिए कि देखो साइंस स्टूडेंट्स ने ये क्रिएट Hmm. किया है। तो आई कैन ओनली एक्सप्लेन इट इन दैट वे कि जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो वो कितना परफेक्ट होता है। अगर आप एक फ्लिक से चालू कर दिया, सब जगह लाइट आ गई, या वो वर्क करना शुरू कर दिया, जैसे कि किसी ने कभी कोई डैम ही बना दिया, अब वो डैम बनाया तो उसका चालू किया तो उसमें वो वाटर आया, वाटर फ्लो हुआ, Waterfall. एंड हाँ, तो वो सब। तो यू सी कि क्रिएटर जो है ना, वो उसने खुद ने ये पूरा प्लैनेट डिजाइन किया और इस तरीके से डिजाइन किया, देयर आर नो फॉल्ट्स इन। ओके, व्हाट आई मीन टू से, व्हाट द कोट इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट देयर इज नो फॉल्ट, क्योंकि अगर फॉल्ट होता ना तो वो चालू ही नहीं होता। अंडरस्टूड? जैसे कि हमारे मॉडल्स जो होते हैं वो चालू नहीं होंगे ना, अगर Yeah. फॉल्ट होगा तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वैसे ही है ये चीज भी। तो ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जो क्रिएटर हिमसेल्फ हैड इलेक्ट्रिकली डिजाइन दिस प्लैनेट, तो देयर इज नो फॉल्ट हियर। आप जो देख रहे हो जैसे है सब वैसे ही है, तो आपको भी अपनी सारी चीजें को डिजाइन करना इलेक्ट्रिकली, कि उसमें कोई फॉल्ट ना मिले आपको, कोई कोई फॉल्ट ना हो, मतलब स्मूथली हैप्पीनेस है, लव है, आप लव देते रहो देते रहो देते रहो, सब कुछ स्मूथली चलता जाए। ओके, तो शैल वी कंटिन्यू फॉर 10-15 more minutes, रितु जी, इफ Yes, fine with me. हाँ आप फाइन है तो फिर ठीक है, सब फाइन है। यस, यू नो दैट। You know that when you are driving and you see a police car, you suddenly become more alert. There is a reason that you saw the police car, and most likely it is telling you be more alert. Seeing the police car may mean even more to you, but you have to ask the question, what is this telling me? To receive the answer, police represent law and order. So the police car may be a message of something that's out of order in your life, such as you forgot to call your friend back or you didn't thank someone for something. सी, अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मैजिक क्यूज इन अ बिग वे। ओके, ये पूरा आपको समझा रहे। जो एक चैप्टर था ना पूरा मैजिकल क्यूज आपके मैजिक बुक में, Magic. उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो वहां पे भी हम लोगों को ये सब बोला गया था ना कि अगर आप पुलिस कार देखते हो तो बी ग्रेटफुल फॉर द सिक्योरिटी यू हैव, या फिर अगर आप एटीएम देखते हो तो बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव इन योर लाइफ। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुलनेस फील करते हो, या आपको वो क्यों दिख रहा है। वो आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। अब उन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक पुलिस कार से उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिया कि यू हैव टू आस्क कि व्हाट दिस पुलिस कार मीन टू यू राइट एट दैट मोमेंट। तो एक एग्जाम्पल उनका था कि अगर आपने पुलिस कार देखी तो इट माइट बी कि यू हैव टू बी मोर अलर्ट, क्योंकि पुलिस कार आपको अलर्ट करके जाती है ना। तो यू हैव टू बी मोर अलर्ट अबाउट योर सराउंडिंग्स, आप अपने दुनिया में ज्यादा खोए हुए हो, कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि पुलिस ऑल्सो रिप्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर। तो शायद आपने किसी कोई काम आपने नहीं किया है जिसका आपने यू हैव सेड, यू हैव गिवन योर कमिटमेंट बट यू हैव नॉट डन इट, एंड शायद आपकी लाइफ का कुछ ऐसा कोई चीज है जो आउट ऑफ ऑर्डर चलता है, मतलब कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, तो उसमें देखो शायद वो जरूरी है आपके लिए, तो उसमें यू शुड लुक इनटू दैट मैटर। या फिर आपने किसी फ्रेंड को कॉल नहीं किया, वो सायरन आता है ना, सायरन, वो जो पुलिस कार का जो वो सायरन होता है, शायद उसके कारण आपको लग रहा है कि कॉल बैक करना है किसी को आपको, या फिर किसी को थैंक यू बोलना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। आपको पुलिस कार दिख गई, अब आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि आपको कैसे ये करना है। जैसे हम कभी किसी राह चलते हुए हम किसी यूनिफॉर्म के आदमी को देख लेते हैं, सपोज करो। तो नाउ यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द ऑल द योर नेवी, योर एयरफोर्स, योर army people, because they are in uniforms. Or you can be grateful for the doctors and nurses who take care of your health, because they also wear a uniform. So see, how you interpret it is on you. बट आपने एक यूनिफॉर्म वाले इंसान को देखा, वो आपका एक मैजिक क्यूब बन गया, कि अब आपको उससे रिलेटेड कुछ अपने लाइफ में देखना है कि कहाँ पे आपने कुछ किया ऐसा, या आपने कभी किसी पुलिस वाले के साथ में
या सॉरी नॉट पुलिस वाले के साथ में, किसी डॉक्टर के साथ में या किसी नर्स के साथ में आपने बैड बिहेवियर किया, उसे अपशब्द बोले, या किसी चौकीदार को आपने कभी डांटा, इट कैन बी एनीवन इन अ यूनिफॉर्म जिसके लिए आपने कुछ ऐसा सोचा या किया, तो जस्ट जस्ट गिव योरसेल्फ 1 मिनट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या देखना है इसमें। तो ये क्यूज पकड़ना भी आना चाहिए, ये भी एक गेम है जो आपको यूनिवर्स के साथ खेलते रहना है। तो आज के दिन ना आप क्यूज पकड़ लो, जैसे मैजिक बुक में 7 क्यूज पकड़ते हो ना, आज के दिन थोड़ा बैठो, थोड़ा शांति से इधर उधर देखो, संडे है, probably you will go out also, so it will be easy to play this game. So look at people around you, look at surroundings around you and try to gather the cues कि आपको क्या दिखता है और अपने लाइफ में आप उसे कैसे रिलेट कर सकते हो। ओके रितु जी। Yes, यस। sure. अभी वो When you hear a अभी आपको एक दो और एग्जांपल देगा, तो जस्ट लेट अस रीड एंड सी व्हाट द बुक इज टेलिंग। व्हेन यू हियर एन when you hear an ambulance siren, what is it saying to you? Is it telling you to be grateful for your health? Is it reminding you to give love and thanks for the health of the people in your life? When you see a fire engine race past you with its lights and sirens going, what is it telling you? Is it saying there is a fire somewhere in your life that you need to put out? Or is it telling you to fire up your life, love? Only you will know the meaning of the things that come into your life. But you must be alert to what is happening around you so you can ask questions and receive the meaning of the message for you. The universe is always talking to you, but you have to understand them by being in gratitude and positive feelings. Universe will always, always, always talk to you in signs, in cues, languages, ऐसे करके वो बहुत सारे तरीके से आपसे बात करता है, करता ही रहता है, इनफैक्ट करता ही रहता है। जैसे आज सुबह भी जो मेरा ये ब्रेक डाउन हुआ इंटरनेट का, इट वाज गिविंग मी अ सिग्नल कि शायद आई हैव नॉट बीन ग्रेटफुल टू जूम, और लाइक आई हैव नॉट बीन ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड और माय सन बिकॉज बोथ ऑफ देम हेल्प। राघव को मैं जस्ट उसी समय अंदर लेके आई थी एंड राघव ट्राइड फर्स्ट एंड उसके बाद में शी ट्राइड एंड देन आई वाज एबल टू लॉग इन। तो प्रोबेबली मेरे थैंक यू में कमी है उन लोगों के प्रति। कल ही राघव को मेरे से थोड़ी सी स्कोल्डिंग मिली है रात को, और आज सुबह ही वाज हेल्पिंग मी। तो दिस इज माई क्यू। अब हाउ आई इंटरप्रीट इज इन ऑन मी। अभी इतने दिन तो नहीं हुआ ब्रेक डाउन, जूम का आराम से लॉग इन हो रहा था, तो आज क्यों हो गया? अब आज हो गया है तो मुझे कल परसों के लिए भी आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ बिफोर हैंड ओनली। थैंकफुली इट इज संडे, ही विल बी होम तो ही कैन हेल्प मी, बोथ ऑफ देम विल बी होम तो दे विल सॉल्व दिस breakdown for me. But what I am trying to tell you is कि you will see, I will see a fire engine. My interpretation might be different than Ritu's interpretation. हम लोग दोनों एक साथ फायर इंजन देख रहे हैं, एक साथ हमने फायर इंजन को देखा क्रॉस करते हुए। या चलो एक और जन को ले लो, किसी और को भी, जैसे रीना जी ने भी देखा। अब हो सकता है कि वो फायर इंजन गया, रीना जी ने उसे नोटिस ही नहीं किया, उन्होंने वो क्यों ही मिस कर दिया अपने लाइफ का, उन्होंने वो अपने में ही बिजी थी, उन्होंने अलर्ट ही नहीं थी, उन्होंने नोटिस नहीं किया। अब मैंने और ऋतु ने दोनों ने फायर इंजन को नोटिस किया। तो प्रॉब्लली मेरे मेरे लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे बहुत आग लगी हुई है कोई रिलेशनशिप में, तो मुझे उसे बुझाने की कोशिश करनी है, ये मेरा क्यों हो गया। एंड ऋतु जी के लिए शायद कुछ और है, फायर इंजन को देख के उन्हें याद आ गया कि अरे गैस चालू है मेरा घर पे, उन्होंने कॉल किया एंड शी टेल्स हर सर्वेंट की देखो जाके कि गैस ऑफ है कि नहीं है, गैस को बंद कर दो। गैस मतलब जो नीचे से हम बंद करते हैं ना, उसका Yes, बात कर रही हूँ, नॉट दैट। excellent. तो सी, it can, you can take it in any way, okay, and then you are grateful for the your fire engine में रेड कलर भी होता है, मतलब आप कैसे इंटरप्रेट करते हो ये आपके ऊपर है, आपकी लाइफ में उस समय क्या चल रहा है ये आपके ऊपर है, बट यू हैव टू फाइंड ना। एम्बुलेंस के भी देख रहे हैं हम लोग, 5-6 जन एक साथ देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी ना एम्बुलेंस देखकर। कोई अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होगा, कोई अपने पापा के हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होगा, कोई अपने फैमिली के हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करेगा, कोई ये सोचेगा कि जो इसमें जा रहा है उसको ही ब्लेसिंग दे देगा। मतलब क्या करोगे आपके ऊपर है, लेकिन द पॉइंट इज कि यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, ओके, यू आर अवेयर ऑफ दैट मोमेंट। यस, you are being given You messages. are being given messages and feedback constantly, and you have been receiving these messages all your life. Whenever I hear something, even if they are words from a conversation of two strangers who are standing near me, if I can hear their words have meaning in my life.
Their words are a message for me, they are relevant to me, and they are giving me feedback on my life. If I am traveling and I notice a sign and I read the words, those words have meaning for me. They are a message for me and they are relevant to me. They are relevant to me because I am on the same frequency as they are. If I were on a different frequency, I wouldn't notice the sign, I wouldn't be in earshot of a conversation. तो ये आप लोग समझ रहे हो कितना ब्यूटीफुल बात बोल दिया। सी समटाइम्स इट हैपेंस कि वी ओवरहियर सम पीपल कन्वर्सेशन। समटाइम इट हैपेंस कि हमको खाली एक या दो शब्द सुनाई देते हैं उस कन्वर्सेशन के। जैसे कि एयरपोर्ट पे मैं बैठी हूँ, मैं बुक पढ़ रही हूँ, आई एम engrossed इन माई बुक एंड सडनली आई हियर टू पीपल टॉकिंग एंड आई हियर सम वर्ड्स लाइक सपोज करो कॉफी या पिज्जा मैंने सुना, या ये मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कॉफी और पिज्जा। तो अब दिस इज अ क्यू टू मी, ओके, दैट आइदर लाइक आई शुड I might not get food on the plane, so I should go and order some food for myself, or I should, you know, ask Raghav something कि उसका शाम का नाश्ते का टाइम हो गया तो उसने कुछ खा लिया क्या। See how I interpret this cue is on me, or I should be grateful for the, you know, coffee that I have in my hand and I haven't been grateful for it enough. So whatever, लेकिन अगर मैंने वो दो शब्द सुने हैं तो इट हैज अ मीनिंग फॉर मी, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। प्रोबेबली मैं दो ये शब्द ना सुन के मैं ऋतु कुमार और ड्रेस ही सुन लूं वहां पर, तो प्रोबेबली आई शुड बी थैंकफुल फॉर ऋतु कुमार एंड हर हिज ड्रेसेस का डिजाइन एंड वॉट एवर प्लीज। कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं वो उस मोमेंट पे डिपेंड करता है, उस समय हमारे लाइफ में क्या चल रहा होता है उस पे डिपेंड करता है। ओके, द पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी अलर्ट एट टाइम्स। ओके, जितना ही आप सुन रहे हो ना बिना अलर्ट के भी, जैसे मैं बुक में इंग्रॉस्ड हूँ लेकिन मुझे दो तीन शब्द सुनाई दे दी, तो मतलब दे वेयर मेंट फॉर मी, द यूनिवर्स वाज गिविंग मी हिंट कि तुम सुनो और तुम फिर इसको समझो और इसके ऊपर पे वर्क करो। दैट इज व्हाई आई हैव कम अक्रॉस दोज वर्ड्स। नहीं तो मैं, मेरा क्या जरूरत है ना, या तो मैं पूरा सेंटेंस सुनती, राइट। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे होते हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं, सामने वाला भी बुक पढ़ रहा है, आधी घंटा तक हमने नोटिस नहीं किया, अचानक से हमारा उस बुक के टाइटल पे नाम चला गया, बुक के नाम पे हमारा नजर चला गया, एंड वी सॉ द नेम ऑफ द बुक एंड इट इज समथिंग लाइक हैप्पी हैप्पीनेस इज द की, या समथिंग समथिंग, बुक का कुछ भी आप नाम ले लो ना, क्या नाम है, मुझे नाम भी याद नहीं है, कोई भी नाम ले लो आप लोग। Alchemist. एल्केमिस्ट, कौन पढ़ता है आजकल एल्केमिस्ट एयरपोर्ट पे बैठ के। सो अच्छा जो भी है ठीक है, एल्केमिस्ट ले लो, तो इट इज लाइक कि अब आपको देखना है कि वो एल्केमिस्ट वर्ड जो है वो आपकी लाइफ पे कैसे फिट होता है, आप कैसे ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। कि शायद किसी ने आपको सोने में तब्दील कर दिया, शायद कोई आपका मेंटर है जिससे आपको ग्रेटफुल होना है बिकॉज यू आर टर्न इनटू गोल्ड नाउ, या फिर यू आर टर्निंग पीपल इनटू गोल्ड बाय टचिंग देम। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे क्या उसको इंटरप्रेट करते हो। तो पूरा ये यही बता रहा है आपको पैराग्राफ, ठीक है। आई होप द मीनिंग इज क्लियर, but you have to be very active, very aware, and you have to accept that universe is talking to you first and foremost. You have to accept that thing, okay? Yes, every single thing. Every single thing that surrounds me in my day is speaking to me, giving me constant feedback and messages. If I notice that the people around me aren't as happy or smiling as much as they were, I know my feeling frequency has dropped, and immediately I think of things I love one after the other until I feel happier. सी ये एक और चीज आपको समझा रहा है कि सपोज करो कि आपका दिन चल रहा है जैसे चल रहा है, अचानक से यू स्टार्ट नोटिसिंग दैट पीपल अराउंड यू आर नॉट हैप्पी, they are they are into negativity, they are feeling sad. So you should understand that your frequency has dropped, boss. Stop worrying about their happiness or unhappiness. First and foremost, अगर आप happy frequency पे हो तो you will attract happy people. There is no other way out. तो अगर आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया सैड पीपल को, अगर आप अपने चारों तरफ सैडनेस देख रहे हो, दुखीपन दुखियारा देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप हो गई है। तो प्लीज अगेन यू हैव टू यूज योर मूड शिफ्टर्स। मतलब सी इफ यू आर इन अवेयरनेस, इफ यू आर अलर्ट, देन यू कैन जस्ट फाइंड आउट बाय लुकिंग एट अदर पीपल ऑल्सो, बाय लुकिंग एट द इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस विच यू आर अटेंडिंग। सपोज करो आप ऐसे इवेंट में हो जो आपको पसंद ही नहीं है, तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई है ना। दैट इज वाई यू आर इन दैट इवेंट, बिकॉज अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज एट वर्क, ऑलवेज।
तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको ये पसंद नहीं है। राइट नाउ आपको यही पसंद है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, आपकी फ्रीक्वेंसी यहीं पे है। ओके, यू गॉट द पॉइंट। कि Yes. अगर आप अभी अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो, और अगर आप अभी शादी अटेंड कर रहे हो तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो। आप शादी, अरिजीत सिंह का फंक्शन और शादी में अगर आप शादी अटेंड कर रहे हो तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो अभी, इसलिए आप अटेंड कर रहे हो अरिजीत सिंह का फंक्शन को मिस करके। तो यू कैन नॉट से दैट आई एम इन लव विद अरिजीत सिंह बट आई हैव टू अटेंड मैरिज बिकॉज आई हैव बीन फोर्स्ड टू अटेंड मैरिज। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। You have chosen it by lowering your frequency, by feeling sad, by grumbling, by complaining that मुझे तो शादी अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि सेम डेट पे है। यही करते हैं ना हम लोग। So Yes. it is, or actually it is all your fault that you are here right now. You have chosen that frequency. You cannot blame anyone else. You cannot blame your family. You cannot blame your husband. You cannot blame your mother-in-law for sending you to this function, because you brought your frequency down to that level. You brought your frequency from Arjit Singh ka concert to this marriage ka thingy, and that is why you are attending the marriage. Okay, अंडरस्टूड। तो जैसे हम कभी Yes. कभी ऐसा होता है, हम किसी से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद में, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा थी, तुम्हारी भी इच्छा हुई होगी, एंड सामने वाला भी एग्री करता है ना, कि तभी होता है ना कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हो सामने वाला भी उसी फ्रिक्वेंसी पे, तभी चीजें होती है। इट इज नॉट कि सिर्फ आपकी इच्छा काम करती है, आपकी इच्छा करेगी लेकिन सामने वाले की भी इच्छा होगी, तभी आप अधर आओगे ना, लाइक। Hmm. तो वो मैरिज में जितने लोग थे ना वो आपकी फ्रिक्वेंसी पे थे, जो कॉन्सर्ट वाले थे वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं थे। तो ये सब चीज ना जब आप अपने लाइफ में देखना शुरू करोगे ना चीजें, तब आपको समझ में आएगी कि कैसे होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखो। यस, वी नीड टू चेंज। We need वी to नीड टू बी be द the चेंज। change we wish to see in the world. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. तो ये आपको यही बोल रहा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, बेसिकली। ओके। तो अगर आपको दुनिया में बदलाव लाना है तो आपको सबसे पहले अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि दुनिया बदलेगी तब मैं बदलूंगा, दुनिया खुश होगी तो मैं खुश होऊंगा। आप ये नहीं बोल सकते हो। आप खुश हो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। तो आपको अपने अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये पहनो ये पहनो ये पहनो, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको अगर सामने वाले को बदलना है तो पहले आपको बदलना पड़ेगा ना। आपको स्टबटली आपके अंदर में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे कि सामने वाला आपके हिसाब से कपड़े पहनना अपने आप शुरू कर, अपने आप शुरू कर दे। यू डोंट हैव टू डू एनी मैन। सी, दिस इज ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज। मुझे जब तक ये पता भी नहीं था मैजिक और पावर, उसके पहले मैं ये सब कर चुकी हूँ। आई डेंट लाइक माई हस्बैंड सेंस ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, मतलब वो क्या कर रहे थे अपने साथ में वही जाने। बट मेरे मेरे कुछ ये थे ना, मेरे कुछ आइडल्स थे, मेरा कुछ एक पैमाना था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन नाउ ही डज इट। ओके, पहले वार्डरोब के कपड़े कलर्स कॉम्बिनेशंस चेंज हुए, उसके बाद में अपने आप लाइक ला के सामान देने लग गई कि हाँ ठीक है ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू शॉप फॉर हिम एंड विथ हिम। तो धीरे 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 करके इट चेंज्ड। बट इट चेंज तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आप थोप नहीं सकते हो ना किसी के ऊपर में कुछ भी। तो आपको चेंज खुद को करना पड़ेगा। पहले मेरा ऐसा था बिहेवियर कि ये अपने आप क्यों नहीं चेंज हो जाता, ये क्या आप नेगेटिविटी दे देते थे हम बोल बोल कर कि ये क्या पहन लिया, ये क्या कॉम्बिनेशन। अब क्या करते हैं, आप या तो कपड़े निकाल के दे दो या बता दो कि ये इसके साथ ये पहन लो पहले से। तो वो चेंजेस आ जाते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा ना पहले दूसरे को चेंज करने के लिए। तो इट स्टार्ट्स विथ यू, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू। So if you change, if you are humble, if you are kind, if you are passionate, सामने वाला will always feel your frequency. See, if he is on your frequency, if the सामने वाला person is on your frequency, वो टिकेंगे। अगर वो नहीं होंगे आपके फ्रीक्वेंसी पे तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो जाने दो फिर। तो फिर वापस से अगर उनको आपकी लाइफ में आना रहेगा तो वो वापस से अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे और आपकी लाइफ में आएंगे। उनको लाइफ में मेंटेन करने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी गिराने की जरूरत नहीं है या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाना तो इज ऑलवेज बेटर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि राइट नाउ सपोज करो आप 103 एफएम पे हो। तो अगर आपको 103 एफएम पसंद है तो आप उसे सुनो।
आप उसके जैसे काम करो। सामने वाले को अगर 93 एफएम पसंद है तो वो सुनेगा। जब उसकी चॉइस चेंज होगी, जब उसको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी या चेंज करना रहेगा, तब वो 103 सुनना सुनना शुरू करेगा, तो आप साथ में सुन लेना दोनों जन 103। दिस इज व्हाट इट सेज, ओके। होता है या नहीं होता है फिर? जैसे अब मैं और वो साथ में सीरियल्स देखते हैं हम लोग। मैं हिंदी देखती नहीं हूँ, उसको पसंद नहीं था, वो भी देखता ही नहीं था हिंदी, लेकिन जितना हम लोगों ने देखा है रात को, हम लोगों ने साथ में देखा। देयर आर सम फ्यू सीरियल्स, जैसे कि एक आया था प्रथम एंड गौरी करके, उसमें करेक्टर थे, क्या नाम था उस सीरियल का, आई डोंट रिमेम्बर। उसके 2 रिले हुए थे, वो दोनों हम लोगों ने साथ में देखे। उसके बाद में अभी एक और आया था, वो भी हमने साथ में देखा था, मी एंड माई हस्बैंड। एंड अभी हम लोग इंग्लिश देखते हैं साथ में, वी हैव स्टॉप वॉचिंग हिंदी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी दोनों की एक जैसी है उसमें, उस मामले में तो वी सी। तो दैट इज व्हाट इट्स टेलिंग यू। मैं एग्जांपल मैं हस्बैंड का दे रही हूँ, पूरे वर्ल्ड के लिए यही एग्जांपल चलता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो। दूसरे की फ्रीक्वेंसी या दूसरा क्या चाहता है या दूसरा क्या करेगा, उसे फोर्स मत करो, ओके। उसको रहने दो, उसे कुछ भी बोल के भी मतलब नहीं होने वाला, उसे समझा के भी मतलब नहीं होने वाला। कहीं पे कुछ दुनिया में फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो भी कर लो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऑलराइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Yes. सो एनी क्वेश्चंस? सो समहाउ वी कंप्लीटेड जहां तक करना था आज, मुझे एटलीस्ट। सो लेट अस जॉइन आवर हैंड्स एंड डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर. So thank you, Rituji, for being there, for reading out for me. Thank you, all of you, for being here on a Sunday morning, sacrificing your sleep for betterment of yourself. Thank you. Love you all. Bless you all. yes, तो किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? Thank you. मोस्ट वेलकम। तो मैं बोल रही हूँ कि अभी लाइक दे आर जस्ट, आई थिंक 30 पेजेस लेफ्ट। पावर एंड लाइफ 25. वाले 25 ही है क्या? Yes. हाँ, तो इफ 25 पेजेस आर ओनली लेफ्ट, तो प्लीज, 25 पेजेस मीन्स 3 days मैक्स। मैक्स। तो मैं तो ट्यूसडे को ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, मंडे ट्यूसडे, बिकॉज वेडनेसडे तक आई डोंट नो इफ आई हैव जूम और नॉट। 11, आज 12, 13, 14, हाँ ठीक है, 14 तक तो जूम है वैसे। तो वी विल सी इफ वी कैन गो टिल 24th, और 14 तक 14. जाते हैं कि 13th को ही वी विल फिनिश इट ऑफ। बिकॉज बहुत सारे पिक्चर्स है, पावर पॉइंट्स है, तो कल भी अगर हम 1 घंटा, डेढ़ 1 घंटे से ज्यादा करेंगे तो हो ही जाएगा परसों तक खत्म, पावर प्लीज। सो एनीथिंग एल्स?